हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल बाजरा के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम ऑन करके एकदम लो पर रखना है। इसके बाद इस पर एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई रख देनी है। गैस का फ्लेम लो रखना है, ध्यान रखें। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच के बराबर हमें तिल लेनी है, एकदम साफ की हुई, और इसे लो फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये हल्की से कलर में चेंज हो जाती हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है और फूल जाती है। देखिए क्रीम कलर की दिखाई देने लगी है। ये एकदम परफेक्टली रेडी है। इन्हें हम निकाल करके अलग एक बर्तन में रख लेंगे। सेम कढ़ाई में लो फ्लेम पे हमें अब डालना है 1 बड़े चम्मच के बराबर घी, और यहाँ पे हम डाल रहे हैं लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर कटे हुए बादाम। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के बराबर ही सूखा हुआ नारियल कटा हुआ, चाहे तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर हमें इसे 1 मिनट तक चलाना है और 1 मिनट बाद हम इसमें काजू डाल देंगे। तो ये भी बराबर क्वांटिटी में है, कट की हुई छोटी छोटी। आप चाहे तो और बारीक भी कट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इन्हें भी हम 1 मिनट तक चलाएंगे। ये हल्की सी देखिए इस तरीके से फ्राई होने लगी हैं, रोस्ट होने लगी हैं, तभी मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। एकदम एंड में डालना है। ज़रूरत लगे तो आप घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर सकते हैं। मैंने हल्का सा इस तरीके से घी में रोस्ट कर लिया है। इन्हें जलाना नहीं है, ध्यान रखें। जैसे ये थोड़े थोड़े गोल्डन दिखाई देने लगे, हमें इन्हें निकाल करके अलग रख लेना है। तो सेम मैंने जो एक बड़ी सी थाली ली है, उसमें जिसमें तिल निकाली हुई थी, उसी में सारे ड्राई फ्रूट भी निकाल करके रख दिए हैं। आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लगभग 1/4 कप के बराबर, जिसे कि कहें हम 60 ml के बराबर घी को गर्म कर लूँगी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये, जिसे कि गोंद कहते हैं, खाने वाला गोंद। तो ये मैंने 25 ग्राम के बराबर इसमें डाल दिया है, बारीक वाला है। आप यदि बड़ा वाला गोंद लेते हैं तो उसे तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, फिर इसमें डालें। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे इसे जो है फ्राई कर लेना है। और थोड़ा सा इसे चम्मच से दबाकर देखें, यदि ये सेंटर में हार्ड लग रहा है तो और चलाएं, और यदि ये अच्छा क्रिस्पी हो गया है, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं है, तो मतलब कि ये रेडी हो गया है। इसे निकाल लेंगे। हल्का हल्का सा ये भी थोड़ा क्रीम कलर का हो जाएगा। अच्छी तरीके से ये जो है गोंद हमारी रेडी हो गई है। अब इसे भी हम निकाल करके साइड में रख लेंगे। यदि लगता है तो आप इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, या ग्लास या कटोरी से जो है थोड़ा दरदरा भी आप कर सकते हैं। इसे दबाएंगे तो ये इजीली क्रश हो जाएगा। सेम घी में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बाजरे का आटा, जो नॉर्मली हम मार्केट से लाते हैं ठंड में रोटी या पूड़ियाँ बनाने के लिए। 200 ग्राम के बराबर डाल दिया है, और ये दूसरा कप भी गया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 400 ग्राम के बराबर बाजरे का आटा डाल दिया है। गैस का फ्लेम एकदम लो पर ही है। अच्छी तरीके से सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच जितना घी। और तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा घी अगर और भी ज़्यादा डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप घड़ी का टाइम देख लीजिए एकदम अच्छी तरीके से, और एकदम लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए हमें यहाँ पे 18 से 20 मिनट तक जो है आटे को भुनना है। देखिए बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 5-10 सेकंड के लिए आप छोड़ सकते हैं, ध्यान रखें। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अच्छी आटे की, जैसे हम आटा भूनते हैं उस तरीके से खुशबू आने लगती है, पूरी तरीके से सिक जाता है ये। और 20 मिनट बाद हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे भी निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए कलर पूरा अच्छी तरीके से चेंज हो गया, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब हम इसे भी सेम ही थाली में निकाल करके अलग कर लेंगे। सेम कढ़ाई मैंने ली है। अब लिया है यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के बराबर गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आटे से कम होनी चाहिए, देखने में भी और वजन में भी। तो गुड़ को हम यहाँ पे डाल देंगे, और आप चाहें तो 250 ग्राम के बराबर भी गुड़ ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड़ को डाल लेने के बाद यहाँ पे हल्का सा मिक्स किया है, और
80 ml के बराबर लगभग 1/4 कप के बराबर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं आप या फिर लो ही रहने दें और हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट हो जाने देना है। तो गुड़ को ध्यान रखें, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो ये इजीली जो है मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं जलेगा। कुछ पीसेस बड़े रहते हैं तो बाकी का गुड़ जो है वो जल जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद 2 मिनट पकाया है। इसके बाद हम देखें तो देखिए यहाँ पे तार जैसा बन रहा है, मतलब तार बनने की स्टेप है पर बन नहीं रहा, हल्का सा आधा तार जिसे कहें उस तरीके से दिखाई दे रहा है। बस इसी स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और जो सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई है वो यहाँ पे डाल देना है। गैस बंद कर लेना है, ध्यान रखें। और आप चाहें तो गुड़ को भी जो है थाली में ऐड कर सकते थे, मतलब कि कढ़ाई में ही सारा मिक्सचर ऐड करने की जगह आप थाली में भी कर सकते थे। जो आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कढ़ाई को जो है मैंने गैस से हटा लिया है। इस स्टेज पे हम देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड दिखाई दे रहा है, पर आटा जो है हमने अच्छी तरीके से भुना है, वो जो है फूल जाएगा थोड़ी देर में। तो पहले तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आपको ये बहुत गर्म लगे और थोड़ा ज़्यादा लिक्विड लगे तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इस तरीके से थोड़ा सा फैला करके, और जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ड्राई होता जाएगा और इसे ठंडा नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने तो इसे थोड़ी देर मिक्स किया है, इसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया था 2-3 मिनट। इसके बाद मैंने हाथों पे लगाया थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी, और तुरंत ही एक किसी चम्मच से थोड़ा सा नाप लेते हुए, मतलब कि जिससे कि एक आइडिया हो जाए सारे लड्डू एक जैसे बने, तो यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। गरम जब हमारा मिक्सचर रहे तभी हमें लड्डू बनाना है, ध्यान रखें। एक बार अगर हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। अच्छी तरीके से इस तरीके से बनाते जाएंगे, और आप चाहे तो ऊपर से पिस्ता भी डाल सकते हैं या फिर इसी तरीके से बनाएं। लड्डू बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए, यदि आप ढेर सारे, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाते हैं तो 2 या 4 लोग मिलकर के बनाइए। यदि कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बनाना इजी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से सारे लड्डू जो है मैंने बना करके रेडी कर लिए। मैंने बहुत छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं, अब अपने हिसाब से बड़े छोटे लड्डू भी बना सकते हैं। तो लास्ट में देखिए बिल्कुल शक्कर जैसा ड्राई हो गया है, सारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। तो इतनी मेजरिंग जो मैंने ली थी, 400 ग्राम बाजरे से हमारे टोटल 30 लड्डू बन करके रेडी हो गए, एकदम छोटे साइज़ के। काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस लड्डू बने हैं। आप इन्हें 3-4 घंटे इसी तरीके से रखे रहने दीजिए। इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रख करके आप 2 से 3 महीने आप इन्हें खा सकते हैं। ठंड में ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को एक बार। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल सुपर हेल्दी ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें कि ना हमने गुड़ यूज़ किया है ना ही शक्कर। मीठे भी हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मखाने। 2 कप के बराबर मैं जो है मखाने ले रही हूँ यहाँ पे इस कप के नाप से। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, एकदम लो पे रखना है गैस का फ्लेम। 2 कप इसमें मखाने डाल देने हैं हमें। हल्का सा इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, लगभग समझिए 2 मिनट। इसके बाद इसमें 1 बड़े चम्मच जितना घी मैंने डाल दिया है, और घी डाल करके भी इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ड्राई फ्रूट जो भी हैं सारे ऑप्शनल है, मतलब जो आपके पास है आप वो लीजिए, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास जितने थे मैंने वो यूज़ किए हैं। 2 से 3 मिनट मखाने को रोस्ट कर लिया है हमने यहाँ पे घी में। इसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो मैं डायरेक्टली ये ब्लेंडर जार में निकाल रही हूँ, जिसमें कि मुझे इसे हल्का सा दरदरा करना है। तो थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसे पीस लेंगे। सारे मखाने को निकाल करके साइड में रख दिया। अब कढ़ाई में 1/4 कप के बराबर घी को गर्म कर लिया यहाँ पे, और साथ में ली है मैंने 50 ग्राम के बराबर छोटी वाली बारीक वाली गोंद। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ठंड में खाना चाहिए। गोंद को डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे गोंद को पकाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। गैस का फ्लेम बढ़ाए नहीं, पतली कढ़ाई नहीं लें, लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट का टाइम दीजिए। एक एक दाना दाना अलग हो जाएगा, पहले तो ये चिपक जाती है पर बढ़िया तरीके से गोंद फ्राई हो जाएगी। मखाने ठंडे हो गए, इन्हें मैंने दरदरा सा करके अलग एक थाली में निकाल लिया। देखिए मखाने हमारे रेडी हो गए लड्डू में डालने के लिए। अब गोंद को भी अच्छी तरीके से पका लिया है। देखिए 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। इसके बाद हम गोंद को भी
सेम ब्लेंडर जार में निकाल लेंगे। आप चाहें तो गोंद को हाथों से, ग्लास से या चम्मच से क्रश कर सकते हैं। मैंने यही जार यूज किया है और हल्का सा ही चलाया और ये पूरा पिस गया है। तो सारे गोंद को निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे पीस करके मखाने की जो हमने थाली रखी है उसी में मिक्स कर लेंगे। अब घी अलग से नहीं डाला है। यहाँ पे ग्रेट किया हुआ खोपरा लिया है, जो गोला आता है नारियल का सूखा वाला, उसे मैंने ग्रेट किया था। इसके बाद वो डाल दिया है 2 कप। तो ध्यान रखें, मार्केट से जो ग्रेटेड आता है खोपरा वो नहीं लेना है, घर पे गोला ला करके ग्रेट करना है तो ज़्यादा फ्लेवर देगा। इसे भी 2 से 3 मिनट तक जो है हमने फ्राई कर लिया है बिना घी के, जो गोंद का घी था थोड़ा सा उसी में। इसके बाद इसे निकाल लेंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा पकाना है 1-1.5 मिनट। अब सेम कढ़ाई में खोपरा निकाल लेने के बाद आधा कप के बराबर मैं ये किशमिश डाल रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैं इसे काटूंगी पीसूंगी नहीं, इसलिए थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती हैं। ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं लग रहा था तो मैंने 1 बड़े चम्मच जितना डाला है। और सब में जो है ड्राई फ्रूट में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, साथ ही में टेस्ट भी बढ़ेगा। गोंद हल्की सी ठंडी हो गई तो उसे मैंने पीस करके थाली में ऐड कर दिया है। किशमिश भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई, इन्हें भी हम थाली में निकाल लेंगे। अब 1 कप के बराबर बादाम लिए हैं मैंने, लगभग 200 ग्राम के बराबर बादाम है। इन्हें ब्लेंडर जार में डाला है और हल्का सा दरदरा पर 3 से 4 सेकंड चलाया है। इस तरीके की हो गई है। कढ़ाई में बादाम डाल दी है, इसे मिक्स करेंगे। कुछ पीसेस छोटे हैं, कुछ पीसेस बड़े रह गए हैं। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कर रही हूँ। फ्लेवर अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैंने काजू के साथ भी किया है। 1 कप के बराबर काजू ली है, इसे भी ब्लेंडर जार में डाला है। 3 से 4 सेकंड सिर्फ पल्स में चलाया है 2 बार में। थोड़ा पाउडर, थोड़े बड़े, थोड़े मीडियम साइज के पीसेस हो गए, इन्हें भी डाल दिया है। फ्लेम एकदम लो रखनी है, मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट हमें डालने हैं अब हम डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं तिल ले रही हूँ यहाँ पर, तो 1/4 कप के बराबर जो सफ़ेद तिल हैं वो डाल दिए हैं। आपके पास ब्राउन वाले या काले वाले तिल हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कलर जो है लड्डू का वो चेंज हो जाएगा। चिरौंजी ली है 1/4 कप के बराबर, डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखें, अभी नहीं डाला है चीज़ों को मिक्स, और 1-1.5 मिनट का गैप भी नहीं रखा है। लगभग एक चीज़ को डालेंगे, मिक्स करेंगे और दूसरी चीज़ डाल देंगे, ऐसा करना है हमें। ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 मिनट एक एक चीज़ को पकाना है ड्राई फ्रूट को। इसके बाद पिस्ता थे, मुट्ठी भर थे, तो इन्हें पीस लिया हल्का सा और ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पिस्ता आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास थोड़े ही थे तो मैंने इतने डाले हैं। इसके साथ ही कद्दू के बीज जो होते हैं, पम्पकिन सीड, ये रखे थे मेरे पास, तो 1 बड़े चम्मच जितना ये डाल दिए। साथ में मगज जो होते हैं, तरबूज के बीज जिन्हें कहते हैं, वो भी थे तो मैंने वो डाल दिए। आप यहाँ पे सनफ्लावर सीड जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं, बाकी चीज़ें मैंने डाली हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी अपने ऊपर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पर ड्राई फ्रूट के लड्डू बना रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए ड्राई फ्रूट की। खसखस लिया है 50 ग्राम के बराबर लिया है। अब खसखस भी डाल देंगे हम यहाँ पर, इसे मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो किशमिश को पहले फ्राई करने की जगह यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैंने पहले डाल दी थी। बस किशमिश क्या है जो ज़्यादा जल जाती है और खोपरा भी बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाता है, सिक जाता है, इसीलिए जिन चीज़ों को कम सेकना था उन्हें मैंने पहले ही निकाल लिया है। 3 बड़े चम्मच जितना घी डाला है यहाँ पे और मिक्स करते हुए 2 मिनट तक बस सारे ड्राई फ्रूट को पकाना है। ये बिल्कुल भी जले नहीं है, मैंने कंटिन्यू चलाया है इन्हें, एकदम परफेक्टली रेडी हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया घी की और ड्राई फ्रूट की खुशबू आती है घर में। अब हमें क्या करना है, ये सारे मिक्सचर को, ये जो थाली रेडी की हुई है हमने जिसमें कि मखाने, गोंद, खोपरा और किशमिश रखी है, वो उसमें निकाल लेना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा जायफल यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा समझे, 1/4 टीस्पून तो नहीं, 1 पिंच जितना ही ग्रेट हुआ है। देखिए इतना सा पार्ट इसका मैंने ग्रेट कर दिया है। और अब मसाला जो था ड्राई फ्रूट का सारा निकाल लिया है। स्वीटनेस के लिए मैं ये डेट ले रही हूँ, सॉफ्ट वाली डेट होती है ये, तो ये आधा किलो का बॉक्स जो है लगभग 200 रुपये का आया है।
और जिसमें से 50 ग्राम 60 ग्राम के बराबर हमने खा भी ली है और कुछ सीड होंगे। तो सारी चीज़ें हटा लेने के बाद अगर वेट देखा जाए तो 350 ग्राम के बराबर सॉफ्ट वाली डेट्स हमने ली हैं, ये मान लीजिए। तो सारी डेट्स के सीड निकाल लेंगे और ये ऊपर स्टेम वाला जो डंठल वाला पार्ट यदि है किसी में तो वो भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें सारी डेट्स को रेडी कर लेना है। तो डेट्स यहाँ पे रेडी हो गए। इसके साथ ही मैंने अंजीर ली थी लगभग 1/4 कप के बराबर और उन्हें कैंची से छोटा छोटा कट कर लिया है। एकदम बारीक तो नहीं कट किया है मैंने, 1/4 पार्ट कर लिया है एक अंजीर का। सेम ब्लेंडर जार लिया है, उसमें सारे खजूर हम यहाँ पे डाल देंगे। सॉफ्ट वाली डेट्स ली है और साथ में जो अंजीर कट की हुई है, ये देखिए 1 कप के बराबर हो गई लगभग कट होने के बाद। आप चाहे तो और छोटा छोटा कट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हल्का सा पीस लेना है, ज़्यादा नहीं पिसेगी। मिक्सर जार को जो है परेशानी होती है इन चीज़ों को पीसने में, अंजीर को स्पेशली। तो हल्का सा ही पीसा, मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया है। कढ़ाई में ये जो दोनों चीज़ें हमने हल्की सी पीसी है इन्हें डाल देंगे, क्योंकि डेट्स जो है सॉफ्ट है वो तो इजीली मैश हो जाएगी कढ़ाई में गर्म होने पर और घी में, और अंजीर भी उसके साथ थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। तो बड़े चम्मच के नाप से 2 बड़े चम्मच इतना घी ले लिया है मैंने। घी जो है इनको मेल्ट होने में हेल्प करेगा और इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाता है लड्डू की। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक जो है इसे पकाना है, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। हल्का सा मिक्स किया है, मैश किया है, देखिए इस तरीके का एक मिक्सचर बना लेना है। बस ये रेडी है, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। और अब हमें क्या करना है कि जो सारे ड्राई फ्रूट की थाली रेडी हुई है वो इसमें डाल देना है और गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब यदि आप डेट नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे शक्कर का यूज़ होता है या फिर गुड़ का यूज़ होता है। शक्कर तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, पर लोग ट्राई करते हैं क्योंकि मार्केट में शक्कर ही डालते हैं, वो फ्लेवर अच्छा देती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। हालांकि ये लड्डू आपने खा लिए तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आप यही ट्राई करेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे इन्हें। तो हल्का सा गर्म लगे यदि तो थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेट जो है वो वैसी ही रहेगी ठंडे हो जाने के बाद। जैसे कि गुड़ ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, लड्डू नहीं बन पाते, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा। गरम मिक्सचर को मैंने हल्का सा इस तरीके से हाथों से मिक्स किया है और एक नाप ले लिया है चम्मच का और उसके नाप से लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। यदि लड्डू नहीं बने तो आप जो है इसमें थोड़ी सी डेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। डेट नहीं है तो फिर थोड़ा सा गुड़ जो है बारीक करके हल्का सा गर्म करके गुड़ डाल सकते हैं, उसे मिक्स करके आप इजीली लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही बराबर के मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए सेम इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना करके रेडी कर लेने, कोई परेशानी नहीं आएगी, लड्डू इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर लड्डू मैंने बना लिए हैं, बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। 3-4 घंटे ऐसे ही खुला रखना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर लीजिए, ग्लास का जार लें तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें भर करके आप महीने भर तक स्टोर करके आप इन्हें खा सकते हैं। डेली 1 लड्डू खाइए सुबह या शाम की चाय के साथ, ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देंगे और ठंड से भी बचाएंगे। तो रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनु में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और तिल के लड्डू। बहुत ही जल्दी, इंस्टेंट और बहुत ही सॉफ्ट से भी और टेस्टी से भी, बिल्कुल भी कड़क ये लड्डू जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, इस कटोरी के नाप से मैंने गुड़ लिया है, और मैंने सेम कटोरी के नाप से बिल्कुल बराबर जितना गुड़ लिया है उतनी ही मैंने तिल ली है। तो ये देखिए सेम कटोरी है। तो हमें इन दोनों की क्वांटिटी बराबर रखनी है। और गुड़ को जो है मैंने इस तरीके से चाकू से काट करके ले लिया है, आप पीसेस में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को थोड़ा सेक लेते हैं। तो तिल को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है, और अब हम तिल को यहाँ पे सेकेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट तक तिल को सेकना है। तो देखिए तिल को यहाँ पे सेकते हुए 4 से 5 मिनट हो गई है।
तिल का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होने लगा है। ज़्यादा देर हमें और बिल्कुल इसके कलर चेंज होने तक हमें इसे नहीं सेकना है, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल हल्का सा कलर, थोड़ा सा क्रीमी कलर होने तक। देखिए ये वाइट से थोड़ी क्रीम कलर की दिखने लगी हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो आ रहा है। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें अलग निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ इन्हें सिर्फ 5 मिनट के बराबर ही जो है इन्हें सेक लिया है। मैंने इसमें घी या तेल कुछ नहीं डाला था। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया था, गैस का फ्लेम लो ही रखा है। सेम पैन में मैंने यहाँ पर डाल दिए 1 छोटा चम्मच के बराबर घी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लड्डू में। और जो घी है वो मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। तो घी के साथ ही हमें गुड़ डालना है, उसे मेल्ट करके या घी को गर्म करके नहीं डालना है। और इस तरीके से हम थोड़ा सा जो है इसे चला लेंगे। तो आप गुड़ के जो है वो पीसेस भी ले सकते हैं, जिस तरीके से हम बड़ा बड़ा गुड़ लाते हैं वो मैंने बड़े पीस में से कट करके लिया है। और अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने 1 बड़े चम्मच के बराबर, मतलब कि छोटे चम्मच के नाप से 4 या 5 चम्मच के बराबर पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, पानी डालने से जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा पानी डाला था, इसलिए जो वापस गुड़ है वो जमने लगा था। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे गुड़ भी गर्म होगा और गुड़ जल्दी मेल्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाना है। यदि आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि गुड़ जलना नहीं चाहिए, हमें उसे कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए इस तरीके से जो पीसेस हैं वो घुलते जा रहे हैं। यहाँ मुझे हो चुकी है 5 से 6 मिनट इसे चलाते हुए। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी है, तो मैं इसे और चलाऊंगी। ये जो है वो इतना ही वाटरी कंसिस्टेंसी इसकी रहती है जब तक कि हम इसे गर्म करते हैं, इसे गैस पर रखते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार मैं इसे चलाऊंगी 6 से 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप चाहें तो गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ बूंदें इसकी डाली हैं पानी में, और अब मैं आपको बता देती हूँ तो गुड़ की जो बूंदें हैं वो किस तरीके से हो गई हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हो रही है, मैं आपको हाथ में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, बस ये जो है गुड़ है इकट्ठा हो गया है एक जगह। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है, अभी ये एकदम टाइट नहीं है और मेल्ट भी नहीं हो रहा है हाथ से। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें लड्डू को बनाना है। बिल्कुल चटक जो हो जाता है जब ये, तो उस स्टेज में हम इसकी चिक्की बनाते हैं, लड्डू नहीं बनाते हैं। तो मैंने बिना देर किए हुए इसमें डाल दी है ये तिल्ली, जो कि हमने भुन कर रखी थी, और इसे अब अच्छी तरह हम मिला लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिला लेंगे। ध्यान रहे गुड़ जो होता है वो गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। स्किन पे, हाथ पे, कहीं पर भी या जो गुड़ है वो उचक कर आपकी बॉडी पार्ट्स पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गर्म लगेगा। और बाई चांस यदि ये लग जाता है थोड़ा आपको, तो आप इसे तुरंत ठंडे पानी से धो लें। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह इसे मिला लिया है और 1 मिनट तक हम इसे चला लेंगे। ज़्यादा देर नहीं चलाना है। बस अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं, मतलब कि अलग रख लेते हैं गैस से हटा के। थोड़ी देर इसे इस तरीके से मिलाते रहते हैं। अभी हम इसे टच करके देखेंगे, ये बहुत गर्म है, पर लड्डू हमें तुरंत बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैं चम्मच की हेल्प से ही इसके कुछ पीसेस कर रही हूँ, मतलब कि कुछ पार्ट्स कर रही हूँ। तो ये पार्ट्स हमें इंस्टेंट करना है, बहुत जल्दी करना है, गरम ही गरम में। तो यहाँ देखिए इस तरह मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं, जिससे कि एक पार्ट को उठा के हम उसे बना सकते हैं लड्डू। तो ये देखिए टोटल इतने पार्ट बनकर रेडी हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इनके बनाने हैं लड्डू, बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट बनने वाले लड्डू हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो पानी लिया था मैंने, जिसमें चेक किया था उसे, वही पानी हमें दोनों हाथों पे लगाना है। तो देखिए दोनों हाथों पे मैंने लगा लिया पानी। एक पीस ये मैंने गुड़ का उठाया है, ये बहुत गर्म है। तो दोनों हाथों में इस तरीके से हमें इसे बनाना है, बिल्कुल गोल गोल लगाते हुए दोनों हाथ पे हमें डालते जाना है। और यदि गर्म लगे तो आप बीच में इसे छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो गुड़ है वो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म होता है। तो देखिए पहला लड्डू बन गया है।
सेम मेथड से मैं बाकी के लड्डू भी बना लूँगी। मैंने यहाँ पे लड्डू की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम रखी है, मतलब कि मैं बहुत कम लड्डू बना रही हूँ। यदि आप बहुत सारे बना रहे हैं या थोड़े ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अकेले ना बनाएं, किसी के हेल्प लेके ज़रूर बनाएं। अकेले बनाने से क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी जो है ठंडा हो जाएगा। तो देखिए अब मैं जो लड्डू है वो छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि जो तिल है और गुड़ है वो बहुत ही गर्म होता है और गर्म चीज़ें हमें ठंड में खानी तो चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल ही खानी चाहिए। तो देखिए ये जमने लगा है यहाँ पे, तो हमें इसे नाइफ से कट करके जल्दी जल्दी इसके लड्डू बना लेने हैं। तो देखिए मैंने सारे लड्डू यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए हैं। ये कुछ इसमें जो बचे हुए हैं ये नॉन स्टिक पैन है, इसलिए ये निकल जाएंगे, हम इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। लड्डू जो है वो रेडी हो गए हैं। जो गुड़ है वो बहुत ही जल्दी वापस थिक हो जाता है। देखिए कुछ लड्डू का जो शेप है वो बिल्कुल वैसा ही रह गया है, क्योंकि ये नहीं बन रहे थे, जो हमारा गुड़ था वो पूरा ठंडा हो चुका था। तो ये रेडी हो गए हमारे विंटर स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। तो आप भी इन्हें बनाइए और एंजॉय कीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि गुड़ को हमें 6 से 8 मिनट तक ही मेल्ट करना है, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू बहुत ही कड़क बन जाएंगे। तो जब जो हमारा यदि ऐसा हो जाता है कि आपका जो गुड़ है वो बहुत मेल्ट हो जाता है, तब आप उसके लड्डू ना बनाएं, उसे किसी थाली में घी लगाकर फैला दें, उसकी चिक्की बना लें। तो एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब कि पूरियाँ बना के बनाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले आधा किलो के बराबर मैंने बेसन लिया है और बेसन को छान करके मैंने लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो छोटे चम्मच के नाप से लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच जितना हमें घी डाल लेना है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 6-7 चम्मच भी डाल सकते हैं। हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे हम और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है, आप थोड़ा गर्म भी ले सकते हैं, हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है अभी और ठंड का टाइम है। तो नॉर्मल पानी मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक मीडियम टाइप का, मतलब कि ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगा करके रेडी कर लेना है। ध्यान रखें नॉर्मल आटा हमें लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए। तो ये देखिए जो बेसन होता है वो हाथ में और बर्तन में बहुत ज़्यादा ही इस तरीके से चिपकता है, पर हमें नॉर्मली आटा लगा लेना है और इसके बाद आटे को हमें ढक करके लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रख देना है। तो मैंने इसे ढक दिया है और 20 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया है। 20 मिनट बाद हम इसे हटाएंगे ढक्कन को और अब हमें बॉल्स बना लेनी है छोटी छोटी यहाँ पे, क्योंकि अब हम पूड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो इस साइज़ की जो है मैं बॉल बनाऊंगी और फिर इस तरीके की लोई बना लेंगे जिससे कि हमें पूड़ियाँ बनानी है। तो जब हम इसे थोड़ा रेस्ट का टाइम दे देते हैं तो ये जो है बहुत ही बढ़िया बन जाती हैं पूड़ियाँ, इजीली बिल भी जाती हैं, फटती नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे सारी बॉल्स मैंने बना करके अलग अलग दूर दूर रख ली है, नहीं तो वो आपस में जो है बहुत ही चिपक जाती है। कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे जिसमें कि हमें पूड़ियाँ फ्राई करनी है। आप चाहें तो आप यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। घी या तेल दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा इसे लगाते हुए हमें गोल गोल पूड़ियाँ जो है बेल लेनी है। एकदम परफेक्ट गोल नहीं बेलेंगी, थोड़ी मोटी भी चलेगी और उठाने करने में थोड़ी सी टूट फूट भी सकती हैं, ये देखिए। या फिर आप चाहें तो इसमें सूखा बेसन जो होता है ना, जिस तरीके से हम सूखा आटा लगाते हैं उस तरीके से भी हम इन्हें बना सकते हैं। तो मैं घी और तेल वाला जो है ऑप्शन वो ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ और थोड़ा सा बेसन लेकर इस तरह बेल रही हूँ जिससे कि ये ईज़िली बेल जाती है और चिपकती नहीं है बहुत ज़्यादा, और थोड़ी देर रखी भी रहेगी। घी या तेल से वो हम रख नहीं सकते इकट्ठी पूड़ियाँ बेल करके, वो बहुत ही जल्दी गीली गीली होने लगती हैं, फ्राई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सूखा बेसन लगाते हुए मैंने सारी पूड़ियाँ थोड़ी मोटी सी और नॉर्मली जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं उस तरीके से बेल करके रेडी कर लिए। आधी से ज़्यादा पूड़ियाँ बेल ली हैं, बाकी की हम बाद में भी बेलते जाएंगे। तेल एकदम गर्म हो गया है, चेक करने के लिए हम इसमें एक बेसन की ड्रॉप डालेंगे। वो जैसे ही ऊपर आ जाए, फटाक से ऊपर आ जाए, मतलब कि तेल हमारा गर्म है। गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे और उसमें ये पूड़ियाँ डालते जाएंगे और जल्दी जल्दी हमें पूड़ियों को फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जैसे कि हम पूड़ियाँ सेकते हैं उस तरीके से नहीं करना है। और पूड़ियाँ ज़रूरी नहीं है कि फूले, नहीं फूले तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो नीचे साइड लगभग 6-7 सेकंड या 8 सेकंड समझ लीजिए, और दूसरे साइड भी 8-10 सेकंड करते हुए यहाँ पे पूरियों को हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए 20 से 25 सेकंड लगे हैं एक पूरी को फ्राई करने में। सेम इसी तरह हम सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी पूरी भी फ्राई हो गई है। कुछ पूरियाँ इस तरीके से एकदम फूल जाती हैं और कुछ एकदम पापड़ जैसी हो जाती हैं। वो बेलने के ऊपर भी डिपेंड करता है, यदि वो कहीं से छेद नहीं हुए हैं उनमें तो वो अच्छी तरह फूल जाती हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमें सूखे बेसन में लगाते हुए या फिर घी या तेल में, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से बेसन की पूरियों को बना लेना है। फिर तेल में हमें फ्राई कर लेना है। सारी पूरियाँ यहाँ पे बिल्कुल सिक करके रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये लास्ट वाली पूरी है, हम इसे भी निकाल लेते हैं। और अभी हमारी पूरियाँ हमने एक साथ इकट्ठी कर ली है और ये गरम ही है, लगभग क्या कहें तो हल्की गरम है कुछ कुछ। और अब हमें इन्हें इस तरीके से तोड़ना फोड़ना है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करना है। पाउडर तो नहीं, पर हमें इसे पीसना है, हल्का सा दरदरा करना है। ये देखिए, तो बहुत इजी हो जाता है ये, क्योंकि जो बेसन होता है वो ऑलरेडी दरदरा होता है। तो इसी तरह हमें जो है इनको तोड़ते जाना है। उसके बाद हम मिक्सर जार में इसे डाल करके पीस लेंगे। तो ये स्टेप जो है बहुत इजी होती है। साथ ही में ठंड का टाइम है तो हाथ में बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लगता है। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल बारीक बारीक भी इन्हें हाथ से कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, मैंने बस रफली इन्हें तोड़ करके इस तरीके से कर लिया है, जिससे कि इन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीसना जो है वो ईजी हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पर सारी पूरियाँ जो है इस तरीके से रफली तोड़ तोड़ कर रख ली हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे, ये बड़ा वाला, और इसमें पूरियाँ डाल देंगे। ये थोड़ी गर्म रहें तभी हमें ये स्टेप करना है, तो ये इजीली हो जाएगी। ध्यान रखें एकदम ठंडा करके नहीं करें। तो ये यहाँ पे एक बार की मैंने पीस ली है, थोड़ी थोड़ी करके हम डालते जाएंगे। और ये देखिए इस तरह दरदरी रह जाए तब हमें इस स्टेप तक जो है पीस कर निकाल लेना है। आप चाहें तो छन्नी से छान भी सकते हैं, मैंने इसे छाना नहीं है। और सेम इसी तरीके से जो है सारी जो पूड़ियों के टुकड़े हमारे रखे हुए हैं इन्हें हमें पीस लेना है। तो ये फाइनली पूरी तरीके से पीस करके रेडी हो गई। देखिए इस तरीके के टुकड़े, बहुत ज़्यादा ही बारीक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ही दरदरा नहीं करना है। तो ये सारा मैंने निकाल लिया है। पूड़ियाँ हमारी सारी फिनिश हो चुकी हैं, मतलब कि इस तरीके से रेडी हो गई हैं। अब हम अगली स्टेप पे आते हैं। तो हमें एक कढ़ाई ले लिए, थिक बॉटम वाली, गैस का फ्लेम लो रखना है और उसमें डाल देना है घी। लगभग 1/4 कप के बराबर मैंने यहाँ पे घी डाला है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मेल्ट हो जाने के बाद ये जो घी है वो 1/2 कप के बराबर हो गया था। उसमें ये जो हमने पीस करके रेडी किया हुआ है मिक्सचर, ये डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यू चलाना है लगभग 20 से 25 मिनट तक, जब तक कि बेसन जो है वो अच्छी खुशबू ना देने लगे, उसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक। ध्यान रखें गैस का फ्लेम हाई या मीडियम नहीं करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट में ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ज़्यादा इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है। और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए जो है सेक लेते हैं घी में। आप चाहें तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा घी जो है डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो टोटल यहाँ पे मुझे हो चुकी है 20 से 25 मिनट। ये इस तरह गोल्डन दिखाई देने लगा है और अब हम इसे हटा लेते हैं। गैस पे रख देते हैं शुगर, जिससे कि हमें सिरप बनानी है। तो ये आधा किलो के बराबर शक्कर ली है मैंने। इसे भी हमें थोड़े मोटे बर्तन में ही रखना है, ध्यान रखें। और 2 ग्लास मतलब कि 600 ml के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आप मीडियम साइज़ के ग्लास से पानी डाल सकते हैं या फिर कम ज़्यादा, जैसा यदि आपको अंदाज़ा लगे तो कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखते हुए शुगर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। जब हमारी शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमें लो फ्लेम पे ही लगभग 5 मिनट इसे और पकाना है। बस ये भी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हमें एक पैन लेना है, या आप चाहें तो उसी कढ़ाई में ये कर सकते थे। ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है, रोस्ट करना है, हल्का सा, फ्राई नहीं। वो जो है मैं वहाँ पे करना भूल गई। तो अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप के बराबर जो है ग्रेटेड कोकोनट लिया है और एक एक मुट्ठी जो है मैंने किशमिश, काजू और बादाम लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पे 3-4 मिनट हमें इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेना है, जिससे कि लड्डू जो है ज़्यादा दिन चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे।
तो ये भी यहाँ पे रेडी है। सारी तैयारियाँ हमारी हो चुकी हैं। बेसन भी हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्टली रेडी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर, लगभग 1 छोटा चम्मच जितना। साथ ही में ये जो ड्राई फ्रूट हमने मिक्स फ्राई किए हुए हैं ये डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से दरदरा एकदम सूखा पाउडर जैसा हो गया, बिल्कुल सूखा सूखा। अब हम इसमें शुगर सिरप जो है वो डालेंगे, तो वो बहुत ही जल्दी फूलता जाएगा जो है हमारा बेसन। तो यहाँ पे चाशनी डालेंगे हम, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, ध्यान रखें एकदम पूरी एक साथ नहीं डालनी है। तो ये मैंने आधी डाल दी है यहाँ पे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिक्स करना है, एकदम गीला नहीं करना है, इसे ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार में मिक्स करने में एकदम परफेक्ट हो गया है। ये देखिए मिक्स करके मैंने इसे 5 मिनट छोड़ दिया था, तो ये इस तरह दिखाई दे रहा है, बेसन एकदम परफेक्टली हो गया है। तो मैंने बाकी की सिरप ऐसे ही रख दिया। अब उसे हम चाय में, हलवे में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मतलब शक्कर बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पे। बस अब हमें एक नाप लेना है चम्मच का, या फिर बिना नाप के भी आप इन्हें बना लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये जब गर्म रहे तभी हमें लड्डू बनाने, आप इसे ठंडा करके भी लड्डू जो है बना सकते हैं। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा करके बनाएंगे तो हाथों पे बेसन ज़्यादा नहीं चिपकेगा। मैंने तो बिना घी लगाए हुए ही इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स करते हुए लड्डू बना लिए। स्टार्टिंग में छोटे बनाए मैंने, फिर थोड़े बड़े बड़े बना लिए थे। तो यहाँ पे ये देखिए लड्डू बन गए हैं। और फिर हमें क्या करना है, दूसरी बार में हाथ पे घी लगा के दूसरी बार फिर से अच्छी तरीके से इन्हें रोल कर लेंगे। तो ये जो थोड़े दरदरे दिखाई दे रहे हैं ये भी नहीं दिखाई देंगे। लड्डू को हमें इसी तरीके से खुला थाली या बर्तन में लगभग 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे और जो शक्कर है वो अच्छी तरीके से बेसन में मिल जाएगी। फिर हमें इन्हें एयर टाइट डब्बे में रख देना है और 1 से 1.5 महीने तक आप इन्हें रख सकते हैं। लड्डू यहाँ पे एकदम परफेक्टली सारे बन करके रेडी हो गए हैं। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जल्दी ही मिलते हैं कुक विद मनु पर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए ऐसे लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका एक लड्डू रोज खाने से ठंड में होने वाली लगभग सभी बीमारियां जो है वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए इस डिलीशियस से लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो के बराबर मेथी के दाने लिए हैं, एकदम साफ वाले हैं, ध्यान से एक बार साफ कर लें, देख लें। इसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो पर रख के हमें एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई रखनी है और इसमें ये सारे मेथी के दाने जो हमने लिए हैं इन्हें डाल देना है। एक सूखा वाला जो है झरिया या कोई सा भी चम्मच ले लेना है हमें, और उससे हमें इसे अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे चलाते जाना है और ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट तक हल्का सा, देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो जाए, थोड़ा ब्राउन होने लगे, ये इस स्टेज तक हमें इसे पका लेना है। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है। फिर हमें इसे ब्लेंडर जार में डालना है, थोड़ा थोड़ा या पूरा डाल लें जैसा आपको लगे। इसके बाद हमें इसे पीस लेना है। तो मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद इसे पीस लिया है मिक्सर जार में डाल करके, और इसके बाद हमें इसे छानना है। तो ये थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा, पर एकदम दलिया जैसा जो टेक्सचर होता है इस तरीके का, देखिए ये लास्ट में बच जाता है, जो कि लड्डू का जो टेक्सचर है और टेस्ट है वो खराब कर देगा। इसलिए इसे हम हटा देंगे और ये पाउडर जो है वो हमारा रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, एकदम लो पे रखेंगे। थिक बॉटम वाली कढ़ाई रखनी है, ध्यान रखें। 1 बड़े चम्मच जितना घी हम इस पे लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप मतलब कि 300 ग्राम के बराबर खारक ले रही हूँ, जिन्हें कि जो है मैंने इसका सीड वाला पार्ट हटा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चाहे तो आप इसे दरदरा पीस कर भी ले सकते हैं। इसे डाल लेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पे जो हमने घी लिया था वो टोटली गायब हो गया इसे डालते ही। तो हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना घी और डाल देंगे। तो पूरी रेसिपी में मैंने लगभग 350 ml के बराबर घी यूज किया है। घी के साथ ही 2 कप के बराबर मैंने यहाँ पे कट करके नारियल डाल दिया है। ठंड में बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया वाला नारियल आता है। इसे भी मिक्स करके 1 मिनट तक चलाएंगे। आप चाहें तो ग्रेट करके भी नारियल को यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद 1 कप के बराबर मैंने बादाम कट करके डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से दरदरा पीस भी सकते हैं, मुझे इस तरीके से पसंद है इसीलिए मैंने इस तरीके से डाला है। बादाम के 1 मिनट बाद हम यहाँ पे 1 कप मतलब कि 200 ग्राम के बराबर काजू डाल देंगे, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे।
सारी जो क्वांटिटी है वो 1 कप के बराबर है, वज़न थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो सकता है। इन्हें भी 1 मिनट चला लेने के बाद मैं यहाँ पे किशमिश डाल रही हूँ, किशमिश को काटा नहीं है मैंने और ये इसी तरीके से अच्छी लगती है, तो 1 कप के बराबर किशमिश डाल दी है, इसे भी मिक्स करेंगे। आधे से 1 मिनट तक इसे पकाया है मैंने यहाँ पर। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, ध्यान रखें जलने नहीं देना है, चलाते रहना है। इसके बाद 1/4 कप के बराबर कटे हुए अखरोट डाल दिए हैं मैंने और साथ ही में मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिरौंजी। ये है सनफ्लावर मतलब कि सूरजमुखी के बीज, साथ ही में है कद्दू के बीज। इन्हें और कुछ 1 मुट्ठी के बराबर पिस्ता थे, इन्हें कट करके यहाँ पे डाल दिया है। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने हिसाब से अपने चॉइस से ले सकते हैं, जो आपके पास है वो ले लीजिए। बस इसमें ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट पका लिया है। इसके बाद सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाई है, यहाँ पे हम डाल देंगे घी। तो फिर से मैं यहाँ पे लगभग 1 बड़े चम्मच जितना जो है थिक घी डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें 1/4 कप के बराबर पॉपी सीड मतलब कि खसखस डाल दिया है मैंने और इसे मिक्स कर लेंगे। घी के साथ हल्का सा मिक्स करेंगे सेंटर में थोड़ा सा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है इसीलिए, और 10 से 12 सेकंड के अंदर ही सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। बाकी के ड्राई फ्रूट जल सकते हैं और ड्राई फ्रूट जले तो लड्डू का टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 मिनट और पका लिया है। अब हमारे ड्राई फ्रूट जो है एकदम परफेक्टली रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें और भी घी ऐड कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट को मैंने अलग रख लिया एक थाली में, बर्तन में निकाल करके। सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना घी और डाल रही हूँ और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लगभग 1.5 कप के बराबर मखाने। तो ये सारे मखाने डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट तक इन्हें चलाएंगे, अच्छा क्रिस्पी हो जाने तक। तो ये यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इन्हें निकाल करके हम साइड में रख लेंगे। चाहे तो इन्हें रफली कट कर लें, दरदरा कर लें या पीस लें। अब फिर से मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 कप मान लीजिए 2 से 3 बड़े चम्मच जितना घी गरम कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ ये गोंद, जो कि 80 ग्राम के बराबर है, 1/3 कप के बराबर। और गोंद हम यहाँ पे लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो ये डीप फ्राई भी होती है, मैं यहाँ पे लगभग शैलो फ्राई कर रही हूँ कम घी में, चाहे तो ज़्यादा घी का यूज़ कर सकते हैं। एकदम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। इस तरीके से दबा के देखें तो सेंटर में यदि कुछ भी नहीं आता है बीच में, तो गोंद हमारी परफेक्टली रेडी हो गई है, इसे निकाल लेंगे। बाकी की जो गोंद रखी थी वो भी मैंने फ्राई करके निकाल ली है, सारी गोंद रेडी हो गई है। देखिए एकदम परफेक्टली क्रिस्पी हो जाएगी, बीच में कुछ भी हार्डनेस नहीं रहनी चाहिए इसमें, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें कढ़ाई देखनी है, इसमें जो घी है और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत है वो जली हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कढ़ाई साफ कर ले। ये बिल्कुल एकदम सही है। तो इसमें जो हमने पाउडर बना करके रखा हुआ था स्टार्टिंग में, वो डाल देना है और सारा ये मेथी का पाउडर डाल दिया है। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखना है और 5 मिनट तक हमें इसी तरीके से मिक्स करके चलाते हुए पकाना है। और 5 मिनट के बाद हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना घी डाल देंगे और ये घी जो है मेल्ट होने के बाद लगभग 2 से 2.5 बड़े चम्मच के बराबर हो जाता है। तो मैं थिक वाला, मतलब कि ठंड का टाइम है इसलिए जमा हुआ घी है, ये ले रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच घी डाल देने के बाद मैंने 5 मिनट इसे पकाया है। इसके बाद फिर से मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच जितना घी डाला है और अब हम फिर से इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे। तो एकदम लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है और एक साथ घी नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जब तक ये जो है 20 से 25 मिनट ना हो जाए और ये एक जैसा, मतलब कि थोड़ा सा घी छोड़ने लगे, एक साथ हो जाए, क्वांटिटी कम हो जाए, उस स्टेज तक पकाना है। इसके बाद मैंने फिर इसमें 1 छोटे चम्मच जितना घी डाला है, उसे मिक्स कर लेने के बाद 2-3 मिनट बाद फिर से घी डाला है। ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है और इसे पकाते जाना है। 5 से 6 मिनट का गैप भी आप ले सकते हैं। तो इसे भी यहाँ पे मिक्स कर लिया। फिर एक स्टेज इसी तरीके से आएगी जब हलवे, ये जो मेथी है वो इस तरीके से हलवा जैसा थोड़ा होने लगेगा, हम देखें कि ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, बहुत ही बढ़िया घी की और मेथी की खुशबू आने लगेगी इस स्टेज पे। तो यहाँ पे अब हमें घी डालना बंद कर देना है। चलिए पे थोड़ा सा घी भी दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप और थोड़ा घी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। पूरे 22 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मेथी दाने को पकाते हुए।
सबसे पहले मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ, जिसे कि मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। जितने भी ड्राई फ्रूट हमने घी में रोस्ट करके रखे हुए थे वो सारे डाल दिए हैं और इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। और इसके साथ ही हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जो कि है इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच इतना, और साथ में है ड्राई जिंजर पाउडर, मतलब कि सौंठ का पाउडर 2 छोटे चम्मच। ये जो है काफ़ी बढ़िया होता है ठंड में हेल्थ के लिए। और इलायची पाउडर टेस्ट के लिए डाला है। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे जो मखाने रखे हुए थे वो मैंने पीस लिए हैं, तो उन्हें भी डाल देते हैं हम। चाहे तो दरदरा भी आप मखाने को कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है, पाउडर जैसा बना लिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी भी लो पर है, ध्यान रखें। और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हम लेंगे गुड़। तो 800 ग्राम के बराबर देसी गुड़ लिया है। छोटे छोटे पीसेस में कट करके लेना है, ध्यान रखें बड़े पीसेस नहीं लेने हैं। एकदम दरदरा रहे, लिक्विड टाइप हो जाए तो भी चलेगा, पानी नहीं डालना है। पर गुड़ को हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो है और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट ही मिक्स करना है, या ध्यान रखें 1.5 मिनट ही मिक्स करना है। इसके बाद इस तरीके से फैला के गैस बंद करके 5 मिनट छोड़ देंगे। कढ़ाई गरम है, मिक्सचर जो था सारा गरम है, इसलिए गुड़ खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से हम लड्डू बना करके देखें तो ये इजीली बन रहे हैं मुझसे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लड्डू बन गया है। यदि आपको टफ लगे तो थोड़ा सा गुड़ जो है वो बढ़ा सकते हैं आप, या फिर मेल्ट करके यहाँ पे घी डाल सकते हैं, या फिर बैटर जो है हमारा मिक्सचर, इसे थोड़ा सा गैस पे लो फ्लेम पे गरम कर लें। गरम तो ये ऑलरेडी है। जब ये ठंडा हो जाए तब लड्डू यदि नहीं बने तो आप इसे गरम कर सकते हैं। अच्छा, हाथ में थोड़ा सा प्रेशर देते हुए गोल मटोल इस तरीके के, मैं तो मीडियम साइज के बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली ये लड्डू गांव साइड काफी बड़े बड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ही हमें सारे लड्डू जो है बना करके रेडी कर लेना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, सारे लड्डू बन जाएंगे। काफी डिलीशियस और यमी वाले हमारे मेथी के दानों के लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। तो एक लड्डू रोज सुबह या एक टाइम आप खाइए और ठंड से और ठंड में होने वाली सभी बीमारियों से, दर्द से दूर रहिए। बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। आप इन्हें इसी तरीके से खुला 4-5 घंटे रखें। इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर करके 2 से 2.5 महीने तक आराम से खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी, या फिर आप इन्हें ड्राई फ्रूट के लड्डू या फिर आटे के लड्डू भी कह सकते हैं। ये सभी इंडियंस के घर में हर विंटर में बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट मैं साथ के साथ वीडियो में बताते जाऊंगी। सबसे पहले लो फ्लेम पे एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई रखी है, उसमें 2 छोटे चम्मच जितना घी डाल दिया है और 2 कप के बराबर मखाने डाल दिए हैं। लो फ्लेम पे हमें मखानों को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से घी में रोस्ट कर लेना है। 3 से 4 मिनट बाद मखाने अच्छे रोस्ट हो जाएंगे घी में, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी हो गए हैं। कढ़ाई खाली कर ली है मैंने। अब 1 कप के बराबर कटा हुआ मैं यहाँ पे नारियल डाल रही हूँ। आधा कप के बराबर काजू और बादाम आधा आधा कप दोनों डाल दी हैं और एकदम लो फ्लेम पे बिना घी के मैंने इन्हें 1 मिनट तक चला लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे किशमिश डाल रही हूँ आधा कप के बराबर। इन्हें भी मैंने 30 से 40 सेकंड चलाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी के बराबर 10 से 12 अखरोट जो है कट करके डाल रही हूँ और इसके साथ ही में मैंने 1 मुट्ठी चिरौंजी ली है, कद्दू के बीज और सूरजमुखी सनफ्लावर के सीड लिए हैं। ये सारी चीजों को डाल दिया है और 1 मुट्ठी के बराबर ही मैंने पिस्ता लिए थे, इन्हें भी कट करके डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 30 से 40 सेकंड तक हमें हल्का सा चलाना है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खसखस, लगभग 50 ग्राम के बराबर, 1/4 कप के बराबर, तो इन्हें पॉपी सीड भी कहते हैं, ये डाल दिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच के बराबर और एक और तो 2 बड़े चम्मच के बराबर घी डाल दिया मैंने। अब घी डाला है ड्राई फ्रूट में। आप चाहे तो घी की क्वांटिटी जो है ज्यादा भी कर सकते हैं। घी मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे सारे ड्राई फ्रूट को हमें अच्छी तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इनमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। 3 मिनट बाद मैंने कढ़ाई खाली कर ली है, सारे ड्राई फ्रूट को निकाल के अलग रख लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना घी फिर से, और इसमें डाल रही हूँ ये खारक जो होती है, ड्राई डेट्स जिसे कहते हैं,
लगभग 3/4 कप के बराबर मैंने डाल दी थी और 3-4 मिनट तक इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट किया और अलग प्लेट में हमें निकालना है क्योंकि हम इन्हें बाद में पीसने वाले हैं। अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर और अब मैं 100 ग्राम के बराबर गोंद ले रही हूँ। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा थोड़ी सी गोंद हम यहाँ पे पहले डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके घी में गोंद को फ्राई करना है। चाहे तो गोंद को डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से शैलो फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। गोंद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, यदि वो बड़ी है तो एकदम लो फ्लेम पे चलाते रहिए, इस तरीके से हल्का सा दबाते रहिए। 3-4 मिनट बाद खुद ब खुद जो है गोंद इस तरीके से हो जाएगी। शुरू में मैंने कम गोंद डाली थी, तो ये मैं जो सारे ड्राई फ्रूट मैंने रखे हुए थे उनके साथ डाल रही हूँ। हम इसे पीसेंगे नहीं, ये इसी तरीके से डालेंगे। बाकी की ये जो गोंद है ये फिर से मैंने 2 बड़े चम्मच जितना घी डाल के सारी गोंद यहाँ पे डाल दी है और इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करते हुए इन्हें भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे घी में। तो लो फ्लेम पे ये हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है। तो गोंद बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। इसे खारक वाली प्लेट में निकाल करके रख लिया है। लो फ्लेम पे गैस है, घी बिल्कुल भी जला नहीं है। सेम कढ़ाई में मैंने 3 कप के बराबर गेहूं का आटा, जो कि हम रेगुलर रोटी बनाने में यूज करते हैं, वो यहाँ पे डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पे लगभग 8 से 10 मिनट तक हमें बिना घी डाले हुए ही इसे चलाना है। तो तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। सबसे पहले मखाने पीस लेंगे, इन्हें ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मखाने को दरदरा पीस करके मैंने ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लिया है। अब जो गोंद और खारक हमने रखी हुई थी इसे भी ब्लेंडर जार में डालेंगे। चाहे तो एकदम पाउडर फॉर्म कर लीजिए या फिर थोड़ा सा दरदरा जैसे मैं कर रही हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को भी यहाँ पे जार में डाला है और इन्हें भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। जो खारक है वो भी सॉफ्ट हो जाती है जब हम इस तरीके से इन्हें पीस लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी एकदम परफेक्टली रेडी है। इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो स्टार्टिंग में मैंने ड्राई फ्रूट कट करके डाले थे, छोटे छोटे कट करके, इनके 50% पार्ट को, मतलब आधे पार्ट को मैं थोड़ा सा दरदरा पीसने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़े ज्यादा ही बड़े बड़े पीसेस है। तो मैं अपने हिसाब से इन्हें कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरे ड्राई फ्रूट को बिना छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए पहले ही इस तरीके से बारीक बारीक कर लीजिए, पीस लीजिए या पाउडर बना लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से जो है थोड़ा सा दरदरा इन्हें पीस लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट भी हमारे रेडी हो गए हैं। इन्हें वापस उसी वाली ड्राई फ्रूट की प्लेट में हम डाल लेंगे। तो बाकी की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो यहाँ पे मीठे की बात आ जाती है, तो मैं गुड़ का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी खांड जो होती है, वो शक्कर या बूरा जो होता है गुड़ का, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप के बराबर ही गुड़ लिया था। इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटने के साथ साथ ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगा है खुद ब खुद। मैंने इसे बिल्कुल भी मेल्ट नहीं किया है, पानी नहीं मिलाया है। ये गुड़ को भी रेडी करके साइड में रख लिया है। यहाँ पे 8 मिनट पूरी हो चुकी है। आटे को बिल्कुल भूलना नहीं है, चलाते रहना है। ध्यान रखें, बाकी काम करते करते हमें ये भी करते जाना है, चलाते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे 8 मिनट बाद लगभग 1/4 कप के बराबर घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। मैं बहुत ही कम से कम घी का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट जितना हम आटा लेते हैं, मतलब कि आधा किलो के लिए आधा किलो घी जो होता है वो लग जाता है, पर मैंने क्वांटिटी बहुत ही कम यूज की है। टेस्ट बिल्कुल बढ़िया आएगा, परफेक्ट आएगा यदि आप इस तरीके से ट्राई करें तो। इसके बाद मैंने इसे 7 मिनट फिर से पकाया है। फिर से मैं 1/4 कप के बराबर ही यहाँ पे घी डाल रही हूँ। मेल्ट होने के बाद ये डबल हो जाता है वैसे भी, तो ठंड का टाइम एकदम थिक वाला घी डाल दिया है मैंने। और फिर से मैं इसे 6 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। तो लगभग 22 से 23 मिनट हम इसे टोटल पकाएंगे। देखिए इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। जलाना नहीं है, कंटिन्यू चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। ध्यान रखें, यदि आपके पास घी है और आप डालना चाहते हैं तो इसमें और घी डाल सकते हैं और एकदम जैसे हलवे जैसी कंसिस्टेंसी हो जाती है, आप वैसी भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बट मैं यहाँ पे इसी तरीके से 22-23 मिनट कुक कर लिया है। ऑलमोस्ट आधा कप के बराबर मैंने जो है इसमें घी डाल दिया है। अब आटा एकदम परफेक्टली रेडी है। इसमें ये जो गोंद और खारक रखी हुई थी रेडी करके, वो डाल दूंगी। साथ ही में जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, मखाने का पाउडर, ड्राई फ्रूट कट करके और पीस करके, वो भी डाल देंगे। एकदम लो फ्लेम पे हम इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट ही मिक्स करेंगे, ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि सारी चीजें हमने ऑलरेडी कुक की हुई हैं।
अब यहाँ पर आप चाहें तो इलायची पाउडर, अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो चीजें काफी गर्म होती है। अब जो गुड़ रेडी करके रखा हुआ था, गुड़ में पानी नहीं है, गुड़ जो है बारीक काटने के चक्कर में मेल्टेड हो गया है। शायद टेम्परेचर के कारण, ठंड के कारण भी हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ डाल देंगे बारीक कट किया हुआ। यदि आपका गुड़ ऐसे मेल्ट नहीं होता है तो भी बारीक कट करके दरदरा ही डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा गुड़ यहाँ पे डाल दिया है। तो गुड़ का वेट बताऊं तो मैं लगभग वो 800 ग्राम के बराबर था। और यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे ही मिक्स कर लेंगे। तो गुड़ जो है जब एकदम गर्म आटे और ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स होगा तो वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, उसकी चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 मिनट मैंने इसे मिक्स किया है। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके कढ़ाई को गैस से हटा लिया है। अब क्या करना है, हमें एक कोना लेना है और ये कोने पे इस तरीके से हल्का सा चम्मच से मिक्स करने के बाद एक पार्टीशन लेना है और लड्डू बना लेना है। बाकी सारा जो हमारा मिक्सचर है वो गरम रहेगा। कोने से हम हल्का हल्का सा मिक्स करते जाएंगे। चाहे तो आप हाथों का यूज करें या फिर इस तरीके से चम्मच का यूज करके बनाते जाएं। तो पहले के समय में तो सब हाथों से गर्मा गर्म सारी चीजों को मिलाते थे और फिर एक साथ दोनों हाथों से बड़े बड़े लड्डू बनाते थे। पर मैं अकेले बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ कि एक साइड से कोना पकड़ लिया जाए। पहले तो सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और इसके बाद एक कोने से बनाते जाए। लास्ट में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमें गैस का फ्लेम एकदम लो पे रख के इसे फिर से थोड़ा गर्म कर लेना है। लड्डू नहीं बने तो थोड़ा बहुत घी डाल दीजिए, लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और सुपर डिलीशियस है। एक लड्डू रोज सुबह खाइए, पूरे ठंड भर आपको हर बीमारी और दर्द से ये लड्डू दूर रखेंगे। रेसिपी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। और आज हम बनाने वाले हैं बेसन और सूजी के लड्डू। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेम बाउल के नाप से 1 कटोरी के बराबर ही बेसन और सूजी ले लिया है। दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। एक बाउल ले लिया है मैंने बड़ा सा, इसमें मैंने सूजी डाल दी है और बेसन डाल दिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो मैं छोटे चम्मच के नाप से लगभग 5 छोटे चम्मच के बराबर घी डाल रही हूँ। आप यहाँ बड़े चम्मच के नाप से डालें तो 1.5 बड़े चम्मच के बराबर घी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यदि आप लड्डू में येलो कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी आप यहीं पे डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, हल्का सा गर्म पानी लिया है और इस पानी को डालते हुए हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक टाइट आटा लगाना है। आटा नहीं लगाना है, सिर्फ इसे बाइंड करना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बाइंड कर लिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा गुथना भी नहीं है, इसे बाइंड करके हमें रख देना है। तो अब इस तरीके से मैंने इसे हल्का सा फैला दिया है और अब हम इसे कवर करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन और सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट बाद हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए एकदम टाइट हो गया है क्योंकि सूजी फूल गई है। तो अब हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से निकालते हुए अच्छी तरीके से एक बार हल्का सा गुथ लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे आटे की तरह नहीं गुथना है। अब हमें इसकी एक बॉल लेना है और हाथों में घी लगा करके पहले एक घेरी, जैसे कि हम पूड़ी के लिए या रोटी के लिए बनाते हैं, उस तरीके से बना लेना है। और उसके बाद इस तरीके से फिंगर से इसे फैला लेना है। मतलब कि इसे एक मुठिया कह सकते हैं हम, या फिर एक नॉर्मली छोटी बिना बेले हुए पूड़ी बनाते हैं हम, वो बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें बना करके इन्हें रख देना है। तो छोटी छोटी सेम सभी इसी तरीके से बेल लेंगे। यदि आप चाहें तो बेल भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से बना लिया है। तो देखिए सारी जो छोटी पूड़ियाँ हैं हमारी बन करके रेडी हो गई हैं। अब हम आगे के स्टेप कर लेते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं। गैस पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम लो रखा है और इसमें 2 छोटे चम्मच जितना घी डाल दिया है मैंने। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो मैंने लगभग 15 काजू, 15 बादाम और 10-12 पिस्ता ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, जो भी आपको पसंद है, आप वो ड्राई फ्रूट यहाँ पे डाल लीजिए। गैस का फ्लेम लो रख के 1 से 2 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके इन ड्राई फ्रूट को अलग निकाल करके रख लेंगे। और मैंने यहाँ पे किशमिश ले ली है लगभग 15-20, इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे।
तो 2 छोटे चम्मच घी में मैंने इन सबको फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम सेम पैन में फिर से 2-3 चम्मच जितना घी डाल देंगे और अब हमने जो मुठिया बना करके रखी हैं छोटी पूड़ियाँ, इन्हें हम यहाँ पे डाल देंगे इस पैन में। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हमें इन्हें सेकना है। तो इस तरीके से पहले हम 3 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद जब ये ऊपर से हल्के से चेंज हो जाए हम इन्हें पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हमें 3 मिनट सेकना है, क्योंकि हमने बेसन भी डाला है, सूजी भी डाली है, दोनों को आराम से हमें पकाना है। तो इस स्टेप में मैं यहाँ पे घी यूज कर रही हूँ, यदि आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा घी या तेल डालते हुए हमें दोनों साइड से आराम से लगभग 6 से 7 मिनट तक इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो ये देखिए अच्छे गोल्डन हो गए हैं और इसे इतना सेकने में मुझे 8 मिनट का टाइम लगा है। हमें इन्हें आराम से सेकना है, क्योंकि हम इसके बाद फिर से बेसन को या सूजी को नहीं सेकने वाले हैं। तो ये बन करके रेडी हो गए हैं दोनों साइड से, देखिए। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हमारी बाकी की जो पूड़ियाँ रखी हैं हमें उन्हें भी सेक लेना है। तो इसे साइड में रखते हैं और बाकी की पूड़ियाँ डाल लेते हैं और इन्हें भी थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए सेक लेंगे। तो ये यहाँ पे पूरी पूड़ियाँ हमारी सिक करके रेडी हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक तोड़ करके दिखा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल पक जानी चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए, आटा नहीं दिखना चाहिए। आराम से हमें सेकना है इसे। और अब सारी पूड़ियों को इस तरीके से तोड़ लेंगे हम। तो छोटे बड़े पीसेस में तोड़ करके यहाँ पे रेडी कर लेना है और गरमा गरम में ही हमें ये स्टेप करनी है, बहुत ज़्यादा गरम में नहीं, हल्के गरम में ये स्टेप करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें तोड़ लिया है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें इन्हें डालते हुए पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्सर के जार में डाल दिया है। जितनी एक बार में बने उतनी डाल करके ढक्कन लगा करके 15 से 20 सेकंड घुमाना है, क्योंकि ये गर्म है तो बहुत इजीली पिस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्टली पिस गया है। इसे हम इस तरीके से एक छन्नी में डाल लेंगे और छान लेंगे। तो सारी जो पूड़ियाँ हमने तोड़ करके रखी है हमें सेम स्टेप करनी है। इन सबको भी मिक्सर जार में पीसना है और छान करके ये वाला जो पाउडर फॉर्म है वो बना लेना है। तो यहाँ देखिए ये हमने बना लिया है सारी पूड़ियों का, एकदम परफेक्ट बन गया है। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं बड़े पीसेस रह जाएंगे, कहीं छोटे। तो अब हम आगे की स्टेप करते हैं। इसमें डाल देना है हमें आधा छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर। आप इलायची क्रश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही में ड्राई फ्रूट डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे शक्कर डालेंगे। तो जितना हमने सूजी और बेसन की क्वांटिटी रखी थी उतनी ही शक्कर लेना है। मतलब कि 1 कटोरी बेसन था तो 1 ही कटोरी मैंने यहाँ पे शक्कर ली है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर हमारा हल्का सा जो है गर्म है, तो इसी स्टेप पे हमें इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है। और यदि ये ठंडा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह हमें इसे मिक्स कर लेना है। और इसमें ऊपर से डालना है घी। तो हल्का गर्म घी डालते हुए हमें इसे बाइंड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। उस स्टेप तक करना है जब तक कि ये लड्डू बनने ना लगे। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 छोटे चम्मच के बराबर घी डाला है और देखिए लड्डू बनने लगे हैं। तो अब हमें सारे लड्डू इसी तरीके से बना लेना है। यदि आपको मिक्सचर जो है थोड़ा सा ठंडा लगता है या थोड़ा सा ड्राई लगता है तो उसमें 1 छोटा चम्मच इतना घी डाल लीजिएगा और फिर से बाइंड कीजिएगा। लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरीके से हाथ पे छोटी सी बॉल रखते हुए उसे घुमाते जाना है, फिंगर्स में दबाते हुए हमें लड्डू बना लेना है और सारे लड्डू इसी तरीके से बन जाएंगे। मैंने बहुत छोटे साइज के लड्डू बनाए हैं, आप चाहे तो दोनों हाथों की हेल्प से बड़े लड्डू भी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो 1 कप बेसन और 1 कप सूजी से यहाँ पे मेरे 20 लड्डू छोटे साइज के बन करके तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कुक विद मनु में आपका स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये मकर संक्रांति स्पेशल बिल्कुल सॉफ्ट से लड्डू जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस लड्डू बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर जो है ये व्हाइट तिल ली है। आप मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो 1 कप के बराबर जो है तिल ली है और उसके आधे कप के बराबर मैंने गुड़ लिया है। ये मेल्ट होने के बाद लगभग 3/4 कप के जितना हो जाता है।
कर हम इसे मेल्ट नहीं करेंगे। बस ध्यान रहे कि इसे या तो खल्लड़ से कद्दूकस करके लें या फिर आप किसी ग्रेटर से ग्रेट करके लें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो गुड़ है वो थोड़ा सॉफ्ट हो, हार्ड वाला या बड़े पीसेस हमें नहीं लेने हैं, नहीं तो मिक्सर जो है हमारा वो खराब हो सकता है। तो आप यहाँ पे देसी गुड़ भी ले सकते हैं, मतलब कि जो डार्क कलर का होता है वो, मैंने लाइट कलर का गुड़ लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर तिल को भून लेते हैं। तो गैस पर मैंने पैन रखा है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। ध्यान रखें कि तिल को हमें लो फ्लेम पर ही भुनना है, जिससे कि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सिक जाती हैं। तो देखिए बिना घी या तेल के हम इसे 4 से 5 मिनट तक सेक लेंगे। तो इस तरीके से भी हम इसे पैन को हिलाते हुए भी चला सकते हैं, पर मुझे इस तरह जो चम्मच है उससे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से इन्हें भूनती हूँ। जैसे जैसे जो तिल्ली है वो हल्की सी भुनने लगती है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगा है, 3 से 4 मिनट लगे हैं और यहाँ पे ये हल्की सी क्रीमी जो है तिल होने लगी है व्हाइट कलर से। अब हमें या तो इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे गैस का फ्लेम बंद करके, क्योंकि तवा जो है वो थोड़ा गर्म है, या फिर हम इसे अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मैंने यहाँ इसे इस प्लेट में निकाल लिया है और तिल्ली जो है हमारी थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। तो अब इस तिल को हम एक मिक्सर जार में डाल लेंगे, आराम से डालेंगे, बिल्कुल सावधानी से। तो यहाँ पे ये जो सारी तिल है इसे मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है, देखिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगा के इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए जो है चलाएंगे। तो ये देखिए सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैंने इसे चलाया है। 10 सेकंड बाद मैं आपको इसे खोलकर दिखा देती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, इस बात का ध्यान रखना, हल्का सा दरदरा हमें करना है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये हल्के से दरदरे हो गए हैं यहाँ पे तिल। बस इसी स्टेज पे हमें इसमें गुड़ ऐड कर देना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गुड़ के पीसेस बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, गुड़ सॉफ्ट होना चाहिए, या तो ग्रेटेड होना चाहिए या बिल्कुल बारीक चॉप्ड होना चाहिए। गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ के साथ ही यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ। घी हम ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर घी जो है हम बाद में ऐड करेंगे। लड्डू बनाने में यदि दिक्कत आती है तो ज्यादा घी मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम ढक्कन लगा देंगे और अब इसे हम 20 सेकंड के लिए चलाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, अब सिर्फ इसे 20 से 30 सेकंड चलाना है। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक इस तरीके से करूंगी कि हाथ से इस तरह लड्डू बनाकर देखेंगे, थोड़ा सा शेप बना के देखेंगे कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली बाइंड हो रहा है, तो ये बिल्कुल रेडी है। और इस तरीके से कुछ पीसेस जो हैं अगर गुड़ के रह जाते हैं तो वो लड्डू में जब दांत के नीचे आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उसे भी मैंने रहने दिया है। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा और चला सकते हैं। मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में अलग निकाल लिया है, देखिए। अब हम इनकी ये जो मिक्सर वाली गुठलियां हैं इनको थोड़ा सा हाथ से फोड़ लेते हैं और अब हम बनाएंगे इनके लड्डू। तो देखिए इस तरह ये लड्डू बनने लगे हैं। यदि आपको यहाँ पर लड्डू बनाने में दिक्कत आती है, ये बहुत ही ड्राई होता है यदि आपका मिक्सचर, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं घी। 1-1 चम्मच छोटे चम्मच के नाप से डालिए, पूरा मिक्सचर मिलाइए। इसके बाद बनाकर देखिए। एक साथ ढेर सारा घी मत डालिएगा, क्योंकि जो गुड़ है वो भी यहाँ पे मेल्ट होता है, क्योंकि हमने इसे मिक्सर में चलाया है। थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है और जब जो गुड़ है वो थोड़ा पतला होता है, बारीक होता है, तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल लड्डू की तरह जो है मैं हाथों से इस तरह उंगलियों से और हथेली पे दबाते हुए लड्डू का शेप बनाती जा रही हूँ। एकदम बिल्कुल परफेक्ट से हमारे लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। देखिए तिल जो है वो भी दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल पिसी नहीं है तिल। और यदि तिल जो है बिल्कुल बारीक भी हो जाती हैं, पिस जाती हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो टेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। तो देखिए इसी तरह हम सारे लड्डू जो है इन्हें बनाकर रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो गुड़ की क्वांटिटी है वो तिल्ली की क्वांटिटी के हाफ रखी थी, क्योंकि मुझे तिल्ली का थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर चाहिए था और गुड़ का थोड़ा कम। यदि आप चाहें ज़्यादा गुड़ का फ्लेवर चाहते हैं, ज़्यादा मीठे लड्डू चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 3/4
कप जितना भी गुड़ ले सकते हैं, उससे भी लड्डू इजीली बन जाएंगे। तब आपको घी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा लड्डुओं को बाइंड करने के लिए। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। बस ध्यान रहे कि जो गुड़ है उसकी मात्रा 3/4 कप से ज़्यादा नहीं हो 1 कप तिल के लिए। यदि बहुत ज़्यादा गुड़ हो गया तो आपको तिल की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे लड्डुओं को बना करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट से गोल से लड्डू बने हैं। और अब जो गुड़ है वो हल्का हल्का मेल्ट होने लगता है। तो यहाँ पे इन पे हल्की सी हमें शाइन भी दिखने लगती है। स्टार्टिंग में ये थोड़े से ड्राई दिखते हैं। तो अब मैं आपको देखिए यहाँ पे एक लड्डू जो है वो तोड़कर दिखा देती हूँ। कितना अच्छा दिख रहा है, ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट है और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ड्राई है, टूट रहा है, बन नहीं रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, सॉफ्ट लड्डू जैसा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। छोटे बच्चे जिन्हें कड़क जो लड्डू होते हैं उन्हें खाने में दिक्कत होती है, या फिर घर के बुजुर्गों को भी हार्ड लड्डू खाने में बहुत ही परेशानी आती है। तो इस तरह के सॉफ्ट लड्डू यदि आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना चाशनी के और बिना गर्म हाथ किए हमने ये लड्डू जो है वो बना लिए हैं। तो ये जो है बहुत ही झंझट फ्री वाले लड्डू हैं। इसमें हमें बर्तन भी खराब नहीं करने पड़ते ढेर सारे। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मावा और तिल के लड्डू की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है और सुपर डिलीशियस है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, आप जिन जिन को खिलाएंगे सभी को ये बहुत पसंद आएगी। सब पूछेंगे आपने कैसे बनाई है। सुपर सॉफ्ट है और बहुत डिलीशियस है। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, लो पर रखेंगे। इसके बाद इसमें जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है वो डाल देंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना चिरौंजी और कटा हुआ नारियल, बादाम, किशमिश, ये खारक जो होती है वो, पिस्ता लिए हैं, साथ ही में वॉलनट मतलब कि अखरोट लिए हैं, कुछ कद्दू के बीज और ये सनफ्लावर सीड है मतलब सूरजमुखी के बीज, और थोड़े से काजू भी लिए। ये पूरे जो है क्वांटिटी और ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं, नहीं है स्किप कर सकते हैं। मैं स्पेशली लड्डू बनाने के लिए सारे ड्राई फ्रूट लाई थी, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े सभी डाल दिए हैं। लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए मैंने यहाँ पे इन्हें 3 से 4 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे, ध्यान रखें जलाना नहीं है। इसके बाद इन्हें निकाल करके अलग रख लिया है। लो फ्लेम पर ही यहाँ पे मैं वाइट वाली तिल डाल रही हूँ। 1.5 कप के बराबर मैंने डाल दी है। मेजरमेंट का आप ध्यान रखें। ड्राई फ्रूट के अलावा बाकी चीज़ों का मेजरमेंट होना ज़रूरी है। 1.5 कप तिल को डाल लेने के बाद लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। वैसे तो तिल 3 मिनट में हो जाती है, पर मैं लो फ्लेम पे 4-5 मिनट ही रोस्ट करती हूँ, अच्छी लगती है ये। और इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब आएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है मावा, जिसे कि खोया भी बोलते हैं। 1 कप के बराबर ही डालना है हमें ये। लो फ्लेम पे इसे हल्का सा मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से। यदि ये इजीली मेल्ट नहीं हो तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच जितना घी भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और जो है मावा भी जो है हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे मैंने तो 1 छोटा चम्मच जितना घी डाल दिया है। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, मावा बहुत ही इजीली जो है मेल्ट होने लगेगा। ये देखिए। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो ड्राई फ्रूट हैं हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इन्हें हल्का दरदरा या पाउडर चाहे वैसा बना लीजिए। मैंने तो हल्का दरदरा पीस लिया है। साथ ही में मावे को भी चलाते रहना है। और 2 से 3 मिनट बाद ही हमें इसमें पाउडर शुगर डालनी है 1 कप के बराबर। चाहे तो यहाँ पे एकदम बारीक कट किया हुआ गुड़ या पाउडर वाला जो गुड़ होता है वो भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, बहुत ही इजीली जल्दी से मिक्स हो जाता है, शुगर जो है मेल्ट हो जाती है। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और बस अब हमें गैस का फ्लेम बंद करना है। इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने, आधा छोटा चम्मच के बराबर। गैस से इसे उतार लिया है, चाहे तो अलग दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, मैं तो इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ यहीं पर। ड्राई फ्रूट जो है दरदरे मैंने पीस लिए हैं, इन्हें डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद आधा कप के बराबर तिल साबुत ऐसे ही डाल देंगे। बाकी की जो तिल हमारी बची हुई है इन्हें हल्का सा दरदरा करके यहाँ पर डाल देंगे। पल्स में 2-3 बार जो है मिक्सर को चलाना है। तो ये भी डाल दिया है और कुछ भी यहाँ पे नहीं डालना है। 10 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ इतने काम करने में। आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके रेडी हो जाएगी। मिक्स कर लीजिए।
यदि गरम ना लगे आपको तो आप जो है चम्मच को हटाइए साइड में और हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। हल्का गुनगुना रहे तब भी आप लड्डू बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एकदम गरम गरम में लड्डू बनाएं, क्योंकि शुगर डाली है वो जो है थोड़ी सी गर्म हो गई थी। मैंने यहाँ पे चम्मच को साइड में किया है, हाथों से इसे मिक्स कर लिया है और ये जो है थोड़ा गर्म ही है। इसी स्टेज पे जो है मैं लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे बनाकर देखें, लड्डू एक बार मिक्स कर लेने के बाद तो काफ़ी इजीली लड्डू जो है बन रहे हैं। यदि आपके हाथों में इस तरीके से स्टिक होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए चम्मच से मिक्स करने के बाद। ये फिंगर्स में हाथों पे नहीं चिपकेंगे। परफेक्ट लड्डू बन करके रेडी हो गया है और ऐसे ही सारे लड्डू बना करके रेडी कर लीजिए। काफ़ी सिंपल रेसिपी है ये और बहुत डिलीशियस है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसका प्राइस अगर मार्केट में पता करें तो ये 300 से 400 रुपये किलो मिलने वाली जो है मिठाई है। इसको पेड़े का शेप भी दे सकते हैं और आप चाहें तो बर्फ़ी वाला शेप भी दे सकते हैं। मैंने तो पर्सनली इसे लड्डू जैसा ही बनाया है। ऑलमोस्ट 15 से 16 जो है लड्डू बन कर के रेडी हो गए हैं, बहुत डिलीशियस बने हुए हैं। ऐसे ही ओपन रखिए इन्हें 2-3 घंटे, इसके बाद एयर टाइट कंटेनर में भर करके आप इन्हें 15 दिन तक खा सकते हैं। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही और रेसिपी के लिए प्लीज़ चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं काले तिल के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और विंटर्स में एक बार तो बनाना बनता ही है। तो यहाँ पर ये 250 ग्राम के बराबर काले वाले तिल लिए हैं। ये देखिए एकदम काले होते हैं और जैसी वाइट तिल होती है, क्रीम कलर की तिल होती है, सेम उसी तरीके से दिखाई देते हैं, सेम वही होते हैं, बस कलर में डार्क होते हैं और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इनके गुणों को आप गूगल करके देख सकते हैं। तो सेम जो है 250 ग्राम के बराबर ही मैंने गुड़ लिया है, बस वो दिखने में कम लग रहा है क्योंकि गुड़ थोड़ा हैवी होता है, इसलिए लुक वाइज वो कम लग रहा है। बाकी इक्वल क्वांटिटी लेनी है दोनों चीज़ों की। और 1/4 कप के जितनी भुनी हुई मूंगफली ली है, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। गैस का फ्लेम ऑन किया है, इसे लो पर रखा है। सबसे पहले इसमें हम ये हमारी सारी के सारी तिल डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखते हुए 4 से 5 मिनट तक जो है इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। कुछ भी नहीं डालना है, ध्यान रखें। इसी तरीके से अच्छी तरह हमें इसे रोस्ट करते जाना है। थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हैं यदि गैस का फ्लेम लो रख रहे हैं, यदि मीडियम रख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। अब 3 मिनट बाद मैं यहीं पर ये पीनट डाल रही हूँ। तो ये भुनी हुई है ऑलरेडी और ऑप्शनल है, मैं बता चुकी हूँ। बाकी क्या है कि ये पहले से भुनी हुई रखी हुई थी, लगभग 15 दिन हो चुके थे मैं कुकिंग में इन्हें यूज़ कर रही थी, इसीलिए फिर से भुन रही हूँ ताकि थोड़ी गर्म हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। भुनकर मूंगफली रखने से क्या है कि वो हम यूज़ कर सकते हैं पोहे में, किसी भी चीज़ में, साथ में उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए मैं अक्सर ये चीज़ ट्राई करती हूँ। चटनी में भी काफ़ी काम आती है भुनी हुई मूंगफली। मिक्स करके 3 मिनट और इन्हें रोस्ट कर लिया है दोनों चीज़ों को, टोटल 6 मिनट हो गई है। बस अब क्या करना है, इसे हमें एक अलग बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो गर्म चीज़ों को, स्पेशली लड्डू बनाने वाली चीज़ों को प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। ग्लास के या स्टील के बर्तनों का यूज़ करें तो अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने सारी तिल और मूंगफली को निकाल लिया है। सेम बर्तन में लो फ्लेम पर ही मैं गुड़ डाल रही हूँ। यदि आपको गुड़ जो है कम लगे तो आप थोड़ा सा जो है इसे बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुड़ की क्वांटिटी कुछ लोग मीठा जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जितना ज़रूरत होती है उससे थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, उससे कंफर्टेबल भी फील करते हैं लड्डू बनाने में। आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यहीं पर मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच जितना पानी डाल दिया है, जिससे कि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जलेगा नहीं, नीचे चिपकेगा नहीं, टेस्ट खराब नहीं होगा। लो फ्लेम पर ही मैं इसे पका रही हूँ क्योंकि जो पैन है वो इतना हैवी नहीं है, इसीलिए। यदि हम तेज़ रखेंगे गैस का फ्लेम तो गुड़ जल सकता है, टेस्ट खराब हो सकता है। पूरा गुड़ मेल्ट हो जाने के बाद 3 मिनट पकाया है। इसके बाद हल्का सा चम्मच से जो है 2 फिंगर के साथ हमें टच करके देखना है कि एक तार जैसा बने, बस उस स्टेज तक जो है गुड़ को पकाना है। जैसे ही 1-2 तार हमें हमारी दोनों फिंगर के बीच दिख जाए, जैसा कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी, तब हमें गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देना है, नहीं तो लड्डू बहुत कड़क बनेंगे। ये देखिए, ये एक तार बन रहा है, बस इसी स्टेज पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है।
तुरंत इसमें तिल और मूंगफली डाल देंगे। तो देख लीजिए चाशनी की क्वांटिटी यदि ज़्यादा लगे तो तिल और मूंगफली में जो है चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स कीजिए। यदि चाशनी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है तो आप तिल और मूंगफली को चाशनी में डालिए। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पहले थोड़ी तिल डाली थी मैंने, इसके बाद इजीली लगी, मुझे लग रहा है कि बाकी भी मैं डाल करके मिक्स कर लूँगी बढ़िया तरीके से। तो मैंने ऐसा कर लिया है। आप चाहें तो गैस का फ्लेम जो है लो पे रख सकते हैं, मैंने नहीं रखा है, मैंने बंद ही कर दिया है, नहीं तो लड्डू हार्ड बनते हैं, खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार का अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कोने कोने से। जो गुड़ है मेल्ट रहेगा ना तो सारे तिल में और पीनट में चिपक जाता है अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके का मिक्सचर जो है लड्डू का बन करके रेडी हो जाता है। अब आप चाहें तो इसे किसी बर्तन में खाली कर लीजिए और फिर लड्डू बनाइए। मैं यहीं पर जो है आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसीलिए उसे मैं गैस वाली जगह से हटा भी नहीं रही हूँ। बाकी गैस का फ्लेम बंद है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो किसी भी चम्मच के नाप से थोड़े छोटे छोटे जो है लड्डू के साइज वाले पोर्शन को हम तुरंत डिवाइड कर लेंगे। गरम गरम में ये काम तो सबसे पहले करना है। हालांकि लड्डू भी हमें गरम गरम में ही बनाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है, नहीं तो ये जैसे रह जाएंगे ऐसे ही चिपक जाएंगे और फिर हमें गरम करके मेल्ट करना पड़ेगा। काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उसमें जो है बनने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पे हाथों पे हल्का सा पानी लगाया 2-4 बूंद, इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे लिया और दोनों हाथों में इस तरीके से स्विच करते हुए एक दूसरे में डालते हुए गोल गोल बना लिया है। लड्डू तो बहुत इजीली बन जाएगा, बस तुरंत के तुरंत बनाना है। बहुत ही मतलब कि डिफरेंट और अट्रैक्टिव दिख रहा है, मस्त लगता है ये खाने में, आप ट्राई कीजिएगा। तो सेम इसी तरीके से हाथों पे हल्का हल्का सा जो है पानी लगाना है, जैसे ही, क्योंकि गुड़ जो होता है बहुत गर्म होता है तो गर्म लगता है हाथों पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो ज़्यादा लोग मिल करके बनाइए, घर पे 1-2 लोगों की हेल्प आप ले सकते हैं। कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। यदि मिक्सचर हमारा सूख जाए तो इसे फिर से गर्म कर लीजिए लो फ्लेम पे। लड्डू बनने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा मेल्ट करके गुड़ और डाल सकते हैं। सेम इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना करके रेडी कर लिए हैं। हाथों पे हल्का सा पानी लगाया है, एक पोर्शन जो है लिया है और हाथों से प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए दबाते हुए लड्डू बना करके रेडी कर लिए। आधे से ज़्यादा लड्डू जो है बन चुके थे। इसके बाद ये मिक्सचर पूरा ड्राई हो गया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है अब हमारे इधर। तो मैंने फिर से इसे लो फ्लेम पे जो है थोड़ा सा गर्म करके लड्डू बनाए हैं, वो थोड़े से अलग बने हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वीडियो में। ये देखिए, तो टोटल लड्डू तो बन गए, हाथ भी पूरे लाल हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्म तो लगता है। तो ये देखिए एकदम डार्क ब्लैक वाला लड्डू फ्रेश बना है और जो दूसरे राउंड के लड्डू हैं वो थोड़े इस तरीके से बन जाते हैं क्योंकि नीचे जो गुड़ चिपका होता है वो और कलर थोड़ा चेंज हो जाता है जब हम उसे फिर से गर्म करते हैं। तो टेस्ट में इतना चेंज नहीं होता है और पीनट नहीं डालेंगे तो ये एकदम पूरे काले दिखेंगे, वो भी अच्छे दिखते हैं पर मुझे इस तरीके से देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अब इन्हें सर्व कर लेंगे। आप भी इस विंटर ज़रूर बनाइएगा इसे और खाकर बताइएगा कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। ये तो बहुत ही इजीली बन जाते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर हेल्दी चॉकलेट नटी लड्डू की रेसिपी जो कि सुपर यम है और झटपट बन जाते हैं विदिन 10 to 12 मिनट्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, एकदम लो पर रखेंगे और एक पैन या कढ़ाई बर्तन रख लेंगे। 3 बड़े चम्मच जितना आलमंड लेंगे और साथ ही में 2 बड़े चम्मच जितना वॉलनट और 3 से 4 चम्मच जितना जो है बड़े चम्मच के नाप से या मुट्ठी के नाप से आप काजू ले लीजिए और 1 से 1.5 चम्मच जितना जो है मैंने पिस्ता ले लिया है। चारों जो नटी वाले ड्राई फ्रूट होते हैं वो लेने हैं हमें। इसके अलावा आप और कुछ भी ले सकते हैं, बाकी सॉफ्ट वाले नहीं लेना जैसे किशमिश या और कोई। इन्हें हमें 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके बाद इन्हें अलग एक बर्तन में निकाल लेना है और ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देना है। अब सेम बर्तन में लो फ्लेम पे मैं यहाँ पे डेट्स डाल रही हूँ, तो लगभग 10 से 12 डेट्स डाल रही हूँ। जितनी क्वांटिटी हमारे ड्राई फ्रूट्स की है उतनी ही क्वांटिटी ये ड्राई डेट्स की रखनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि मुझे जो स्वीट वाला मीठा वाला टेस्ट था वो कम चाहिए था, इसीलिए। तो इसे भी लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक जो है
इस तरीके से मैश होने तक, सॉफ्ट होने तक कुक कर लिया हल्का सा, जिससे कि ये और बढ़िया तरीके से मैश हो जाएगा। तो इसे निकाल करके अलग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। अब हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, तो ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम और इसके बाद ढक्कन लगा करके पल्स में हमें 1-1, 2-2 सेकंड करके इसे 3 से 4 बार चलाना है, या फिर अपने हिसाब से, जैसे आप ज़्यादा पीसना चाहें या दरदरा रखना चाहें उस हिसाब से इसे पीस लीजिए, क्योंकि हम इसे नटी बनाने वाले हैं तो थोड़े बड़े पीस जो हैं ड्राई फ्रूट के रहना ज़रूरी है। ये पिस करके रेडी हो गया है। सारे ड्राई फ्रूट को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। कुछ जो है बादाम के पीसेस नहीं पिसे हैं अभी, तो इन्हें मैं निकाल करके चाकू से छोटा छोटा कट करके यहीं पर डाल दूंगी। अब हमारी डेट जो है वो भी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो सेम ब्लेंडर जार में इसे डालेंगे और पल्स मोड में 2-2 सेकंड करके 1 से 2 बार चलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो मैं ये वाला कोको पाउडर ले रही हूँ जो कि अनस्वीटन है। आप कोई भी कोको पाउडर ले सकते हैं, यूजुअली यही ज़्यादातर मिलता है। तो इसके लगभग मान लीजिए मैंने 3 छोटे चम्मच जितना डाल दिया है। चॉकलेट का फ्लेवर जितना आप जैसा चाहें उतना डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही में मैं वनीला एसेंस ले रही हूँ, तो इसकी भी कुछ बूंदे हम यहाँ पे डाल देंगे, लगभग आधा चम्मच जितना, 8 से 10 बूंदे कहें, इतना मैंने ये डाल दिया है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आएगी। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक बार फिर से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स में जो है इसे भी डाल देंगे। यदि आपको डेट्स की क्वांटिटी कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। इसे जो है मिक्स कर लेना है बढ़िया तरीके से हाथों से। तो ये देखिए, यदि डेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा मीठे लगेंगे, ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे और लड्डू भी इजीली बन जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने पहले इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हाथों में मैंने घी लगाया है, बिल्कुल हल्का सा 2 बूंद जितना घी लगाना है, ताकि ये हाथों में ज़्यादा चिपके नहीं और लड्डू जो है इजीली बाइंड हो जाए। देखिए इस तरीके से जो है लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। छोटे छोटे लड्डू हमें बना लेने हैं। पोर्शन के लिए आप किसी चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से अपने हिसाब से बना लिए हैं। काफ़ी टेस्टी लड्डू होते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इन्हें देखकर, मतलब एक आप खा लेंगे तो आपका मन करेगा कि दूसरा भी ज़रूर खाएं। तो सेम इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी हम बना लेंगे। तो ये जो है आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, कम क्वांटिटी में, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको खाना है। 5 से 7 दिन आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये इतना नीचे बच गया, इसका लड्डू बाइंड नहीं होगा, तो इसे चम्मच से ऐसे ही खा लेंगे। यहाँ पे हमारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। कटे हुए पिस्ता से जो है मैंने इसे थोड़ा सा गार्निश किया है, बहुत ही यम बने हैं। आप एक बार इस सुपर हेल्दी लड्डू की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और मुरमुरा के लड्डू। बहुत ही इंस्टेंट और झटपट बन जाते हैं ये, और बहुत ही हल्के फुल्के भी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, तो ये 250 ग्राम के बराबर गुड़ लिया है। और मैंने लिए हैं ये मुरमुरा, और ये लगभग 4 कप के बराबर लिए हैं। वज़न में ये 100 ग्राम के बराबर होंगे। तो क्वांटिटी हमें इसी तरीके से रखना है कि गुड़ जो है वो कम दिखना चाहिए और मुरमुरा उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है, गैस का फ्लेम एकदम हाई रखा है और उसमें ये मुरमुरा डाल दिया है। हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक हमें इन मुरमुरा को चलाना है इस तरीके से, जिससे कि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। वैसे तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता है, पर यदि हल्का फुल्का हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि लड्डू की सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। 2 मिनट हमें इन्हें रोस्ट कर लेने के बाद मैंने अलग बर्तन में निकाल के उसे रख लिया है। और अब गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, उसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच जितना घी। इसके बाद जो गुड़ हमने रखा हुआ था 250 ग्राम के बराबर, वो डाल देंगे हम, और लो फ्लेम पे हमें गुड़ को मेल्ट करना है। यहाँ पे मैं लगभग 2 छोटे चम्मच जितना गर्म पानी ले रही हूँ। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सा डालना है, जिससे कि गुड़ जो है जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे और हमें इसी तरीके से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है।
आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट करके भी ले सकते हैं या बारीक कट करके भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें गैस का फ्लेम मीडियम या हाई नहीं करना है, और यदि आप मीडियम फ्लेम पे रखते भी हैं गुड़ को तो कंटिन्यू चलाएं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, लगभग 3 मिनट हो गए हैं। और अब हम गुड़ को चेक कर लेंगे। तो एक कटोरी में हम पानी लेंगे ठंडा वाला, और उसमें ये डाल देंगे गुड़ के 2-4 ड्रॉप। यदि ये इस तरीके से पूरा बाइंड हो रहा है तो मतलब गुड़ एकदम रेडी है, और यदि बाइंड नहीं हो रहा है, वो घुलने लगा है पानी में, तो हमें इसे और पकाना है 4 से 5 मिनट। तो अभी मैं इसे 2 मिनट लो फ्लेम पे और चला रही हूँ हल्का सा। इसके बाद हम इसमें जो हमने मुरमुरा रखा हुआ है वो डाल देंगे, जिससे कि लड्डू जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो गुड़ डालने के बाद लगभग 6 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब हमने जो मुरमुरा रखे हुए हैं ये डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा डालते गई हूँ और पूरा डाल दिया है। गैस का फ्लेम अभी भी लो ही है, बंद नहीं किया है मैंने गैस का फ्लेम। अच्छी तरह इसे अब हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये जो है मिक्स हो जाता है, और यदि हम गैस का फ्लेम लो रखते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमें लड्डू बनाना है, तो लड्डू थोड़े जल्दी जल्दी बनाना है, इसे ठंडा नहीं होने देना है, ध्यान रखें। तो हमें हाथों में लगाना है ठंडा पानी। तो लड्डू बनाने के लिए जब भी हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं तो हाथ में ठंडा पानी ही लगा करके हमें लड्डू बनाने चाहिए। तो ये मैंने हाथ में पानी ले लिया है हल्का सा, और अब हम ये थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से बाइंड करते जाएंगे और एक लड्डू का शेप दे देंगे। जैसे भी आप लड्डू बनाते हैं, बड़े छोटे जो आप पसंद करते हैं उस तरीके से आप लड्डू बना करके रेडी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, क्योंकि मुरमुरा जो होते हैं वो टूट जाते हैं जल्दी जल्दी, इसीलिए हल्के हल्के हाथों से हम लड्डू बनाएंगे तो इजीली बहुत ही अच्छे परफेक्ट लड्डू जो है बन करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हाथों पे हल्का हल्का पानी लगाते हुए, जब ये हमारा मिक्सचर जो है एकदम गर्म हो तभी हमें लड्डू बनाना है। और इसे जब मैंने अच्छी तरह मिला लिया था, इसके बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है। तो यहाँ पे इसी तरह मैं सारे लड्डू बना करके रेडी कर लूँगी। तो ध्यान रखें जब भी आप गुड़ वाले लड्डू बनाएं तो हाथ में कभी भी घी लगा करके लड्डू नहीं बनाएं, क्योंकि यदि हम घी लगा करके हाथों में लड्डू बनाते हैं तो जो गुड़ होता है वो हाथों से बहुत ही जल्दी चिपक जाता है और हाथों में जलने का चांस होता है। इसीलिए ठंडा पानी लगा करके हम लड्डू बनाएंगे तो वो इजीली और बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। जहाँ पे लगभग सारे लड्डू मेरे बन करके रेडी हो गए हैं। लास्ट तक थोड़ा थोड़ा जो मिक्सचर है वो गर्म ही था, इसीलिए लड्डू जो है इजीली बन पा रहे थे। तो अब हमारे सारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। और कढ़ाई साफ़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गैस का फ्लेम वापस ऑन कर दीजिए। हाई फ्लेम पे इसमें पानी भर दीजिए जहाँ तक ये गुड़ दिखाई दे रहा है, और बस उसे 2-3 मिनट उबलने दीजिए। गुड़ सारा निकल जाएगा। चम्मच भी उसी में डाल दीजिए तो चम्मच भी साफ़ हो जाएगी, फिर जो है कढ़ाई बर्तन को साफ़ करना ईजी हो जाएगा। तो लड्डू हमारे बन गए हैं, साथ ही में कढ़ाई भी साफ़ करने की टिप मैंने बता दी है। लगभग 18 से 20 लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। बहुत ही इंस्टेंट है और हल्के फुल्के भी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए कुक विद मनु को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनु में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और तिल के लड्डू। बहुत ही जल्दी, इंस्टेंट और बहुत ही सॉफ्ट से भी और टेस्टी से भी, बिल्कुल भी कड़क ये लड्डू जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। इस कटोरी के नाप से मैंने गुड़ लिया है, और मैंने सेम कटोरी के नाप से बिल्कुल बराबर जितना गुड़ लिया है उतनी ही मैंने तिल ली है। तो ये देखिए सेम कटोरी है। तो हमें इन दोनों की क्वांटिटी बराबर रखनी है। और गुड़ को जो है मैंने इस तरीके से चाकू से काट करके ले लिया है, आप पीसेस में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम तिल को थोड़ा सेक लेते हैं। तो तिल को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। और अब हम तिल को यहाँ पे सेकेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट तक तिल को सेकना है। तो देखिए तिल को यहाँ पे सेकते हुए 4 से 5 मिनट हो गई है। तिल का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होने लगा है। ज़्यादा देर हमें और बिल्कुल इसके कलर चेंज होने तक हमें इसे
नहीं सेकना है, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल हल्का सा कलर, थोड़ा सा क्रीमी कलर होने तक। देखिए ये वाइट से थोड़ी क्रीम कलर की दिखने लगी हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो आ रहा है, तो बस ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें अलग निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मैंने यहाँ इन्हें सिर्फ 5 मिनट के बराबर ही जो है इन्हें सेक लिया है। मैंने इसमें घी या तेल कुछ नहीं डाला था। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया था, गैस का फ्लेम लो ही रखा है। सेम पैन में मैंने यहाँ पर डाल दिए 1 छोटा चम्मच के बराबर घी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है लड्डू में। और जो घी है वो मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। तो घी के साथ ही हमें गुड़ डालना है, उसे मेल्ट करके या घी को गर्म करके नहीं डालना है। और इस तरीके से हम थोड़ा सा जो है इसे चला लेंगे। तो आप गुड़ के जो है वो पीसेस भी ले सकते हैं। जिस तरीके से हम बड़ा बड़ा गुड़ लाते हैं वो मैंने बड़े पीस में से कट करके लिया है। और अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने 1 बड़े चम्मच के बराबर, मतलब कि छोटे चम्मच के नाप से 4 या 5 चम्मच के बराबर पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। पानी डालने से जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडा पानी डाला था, इसलिए जो वापस गुड़ है वो जमने लगा था। अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे गुड़ भी गर्म होगा और गुड़ जल्दी मेल्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाना है। यदि आप चाहें तो गैस का फ्लेम मीडियम भी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ जलना नहीं चाहिए, हमें उसे कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए इस तरीके से जो पीसेस हैं वो घुलते जा रहे हैं। यहाँ मुझे हो चुकी है 5 से 6 मिनट इसे चलाते हुए। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी है, तो मैं इसे और चलाऊंगी। ये जो है वो इतना ही वाटरी कंसिस्टेंसी इसकी रहती है जब तक कि हम इसे गर्म करते हैं, इसे गैस पर रखते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार मैं इसे चलाऊंगी 6 से 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप चाहें तो गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ बूंदें इसकी डाली हैं पानी में, और अब मैं आपको बता देती हूँ तो गुड़ की जो बूंदें हैं वो किस तरीके से हो गई हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हो रही है, मैं आपको हाथ में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, बस ये जो है गुड़ है इकट्ठा हो गया है एक जगह। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है, अभी ये एकदम टाइट नहीं है और मेल्ट भी नहीं हो रहा है हाथ से। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमें लड्डू को बनाना है। बिल्कुल चटक जो हो जाता है जब ये, तो उस स्टेज में हम इसकी चिक्की बनाते हैं, लड्डू नहीं बनाते हैं। तो मैंने बिना देर किए हुए इसमें डाल दी है ये तिल्ली जो कि हमने भून कर रखी थी, और इसे अब अच्छी तरह हम मिला लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिला लेंगे। ध्यान रहे गुड़ जो होता है वो गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। स्किन पे, हाथ पे, कहीं पर भी या जो गुड़ है वो उचक कर आपकी बॉडी पार्ट्स पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गर्म लगेगा। और बाई चांस यदि ये लग जाता है थोड़ा आपको, तो आप इसे तुरंत ठंडे पानी से धो लें। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह इसे मिला लिया है और 1 मिनट तक हम इसे चला लेंगे। ज़्यादा देर नहीं चलाना है। बस अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं, मतलब कि अलग रख लेते हैं गैस से हटा के। थोड़ी देर इसे इस तरीके से मिलाते रहते हैं। अभी हम इसे टच करके देखेंगे, ये बहुत गर्म है, पर लड्डू हमें तुरंत बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैं चम्मच की हेल्प से ही इसके कुछ पीसेस कर रही हूँ, मतलब कि कुछ पार्ट्स कर रही हूँ। तो ये पार्ट्स हमें इंस्टेंट करना है, बहुत जल्दी करना है, गरम ही गरम में। तो यहाँ देखिए इस तरह मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं, जिससे कि एक पार्ट को उठा के हम उसे बना सकते हैं लड्डू। तो ये देखिए टोटल इतने पार्ट बनकर रेडी हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इनके बनाने हैं लड्डू, बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट बनने वाले लड्डू हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो पानी लिया था मैंने, जिसमें चेक किया था उसे, वही पानी हमें दोनों हाथों पे लगाना है। तो देखिए दोनों हाथों पे मैंने लगा लिया पानी। एक पीस ये मैंने गुड़ का उठाया है, ये बहुत गर्म है। तो दोनों हाथों में इस तरीके से हमें इसे बनाना है, बिल्कुल गोल गोल लगाते हुए दोनों हाथ पे हमें डालते जाना है। और यदि गर्म लगे तो आप बीच में इसे छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो गुड़ है वो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म होता है। तो देखिए पहला लड्डू बन गया है। सेम मेथड से मैं बाकी के लड्डू भी बना लूँगी। मैंने यहाँ पे लड्डू की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम रखी है, मतलब कि मैं बहुत कम लड्डू बना रही हूँ। यदि आप बहुत सारे बना रहे हैं या थोड़े ज़्यादा बना रहे हैं तो
तो आप अकेले ना बनाएं, किसी के हेल्प लेके ज़रूर बनाएं। अकेले बनाने से क्या होगा, ये बहुत ही जल्दी जो है ठंडा हो जाएगा। तो देखिए अब मैं जो लड्डू है वो छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि जो तिल है और गुड़ है वो बहुत ही गर्म होता है, और गर्म चीज़ें हमें ठंड में खानी तो चाहिए पर बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल ही खानी चाहिए। तो देखिए ये जमने लगा है यहाँ पे, तो हमें इसे नाइफ से कट करके जल्दी जल्दी इसके लड्डू बना लेने हैं। तो देखिए मैंने सारे लड्डू यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए हैं। ये कुछ इसमें जो बचे हुए हैं ये नॉन स्टिक पैन है, इसलिए ये निकल जाएंगे, हम इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। लड्डू जो है वो रेडी हो गए हैं। जो गुड़ है वो बहुत ही जल्दी वापस थिक हो जाता है। देखिए कुछ लड्डू का जो शेप है वो बिल्कुल वैसा ही रह गया है, क्योंकि ये नहीं बन रहे थे, जो हमारा गुड़ था वो पूरा ठंडा हो चुका था। तो ये रेडी हो गए हमारे विंटर स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। तो आप भी इन्हें बनाइए और एंजॉय कीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि गुड़ को हमें 6 से 8 मिनट तक ही मेल्ट करना है, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू बहुत ही कड़क बन जाएंगे। तो जब जो हमारा यदि ऐसा हो जाता है कि आपका जो गुड़ है वो बहुत मेल्ट हो जाता है, तब आप उसके लड्डू ना बनाएं, उसे किसी थाली में घी लगाकर फैला दें, उसकी चिक्की बना लें। तो एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम बनाने वाले हैं 10 मिनट में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी। तो चलिए बिना देर के हुए बनाना शुरू करते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप लिया है चावल और 1/4 कप लिया है मैंने हरा मूंग दाल। तो इन दोनों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। दोनों की क्वांटिटी मिला करके आधा कप के बराबर है। मैंने इन्हें धो करके ले लिया है। यदि आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर भिगा कर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, आलू और टमाटर ले लिए हैं। तो छोटे साइज़ का आलू और शिमला मिर्च लिया है और मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है कट करके। तो सब्जियों में मैंने यही लिया है। आपके पास जितनी भी सब्जियां हैं जो पसंद की आप वो डाल सकते हैं। सबसे पहले गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में डाल दिए ये दाल और चावल धुले हुए। तो दाल और चावल की क्वांटिटी हुई है 1/2 कप के बराबर टोटल। तो हम इसमें 3 गुना पानी डालेंगे, क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं। आप और भी पतली जो है बनाना चाहते हैं तो 4 गुना आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने। आधा छोटा चम्मच जितना हम धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही में मैं यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। यहीं पर हम सब्जियां डाल देंगे। तो यदि आपके पास फूल गोभी है या और भी सब्जियां हैं, गाजर, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सब्जियां भी पूरी मैंने डाल दी हैं। नमक डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल दिया है मैंने। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे, मतलब कि पानी को पहले गर्म हो जाने देंगे हम। तो 1 से 2 मिनट ही लगता है। यहाँ पे पानी देखिए गर्म हो गया है, इससे हल्का धुआं निकलने लगा है। कुकर का ढक्कन अब हम लगा देंगे और अब हम यहाँ पे 3 सीटी लेने वाले हैं। तो यदि आप बिल्कुल चावल और दाल को मैश करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी सीटी ले सकते हैं, 4 या 5। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सीटी ली है, गैस का फ्लेम मीडियम रख के। 3 सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, कुकर को ठंडा हो जाने देंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे खोल लेंगे। तो कुकर मैंने खोल लिया है, अच्छी तरीके से इसे चला लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्टली बन गई है। मुझे इतनी कंसिस्टेंसी खिचड़ी की पसंद है। आप थोड़ा पानी यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं, जो कि इसका जो टेस्ट है उसे डबल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 बड़ा चम्मच जितना तेल। तड़के में मैंने लिया है यहाँ पे तेज पत्ता लिया 1 छोटा, 4-5 काली मिर्चें लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 साबुत लाल मिर्च लिए, 1/4 छोटा चम्मच सरसों लिए, 1/4 छोटा चम्मच जितना जीरा लिया है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। तड़का पैन में हम इसे डाल देंगे। साथ ही में कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे 2, कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे। तो 10 से 12 कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी सी क्रंचीनेस के लिए यहाँ पे मैं लगभग 2 बड़े चम्मच जितना पीनट डाल रही हूँ, मतलब कि मूंगफली डाल रही हूँ। आप काजू भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो खाने में दिक्कत भी हो सकती है। 1 पिंच इतना हींग डाल दिया है मैंने, क्योंकि खिचड़ी में हींग ज़रूरी होती है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट जितना भी टाइम लगे, अच्छी तरीके से तड़के को रेडी होने देते हैं। तो यहाँ पे तड़का हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। इसे जलाना नहीं है, ध्यान रखें।
अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे तुरंत हम डाल देंगे कुकर में। साथ ही में हमें कुकर का ढक्कन भी बंद करना है तुरंत ही, जिससे कि तड़के का फ्लेवर खिचड़ी में अच्छे से आ जाए। 10 से 15 सेकंड बाद हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैश कर लेंगे चावल और दाल को। यदि आपको पानी बहुत ही कम लगता है तो आप कुकर को गैस पे रखिए और उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए और फिर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। तो बनकर के ये रेडी हो गई है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर के रेडी हो गई है। ऊपर से मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा। मैंने तड़का तेल में लगाया है, पर घी हम ऊपर से डालेंगे तो खिचड़ी का मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने तड़का घी में नहीं लगाया, तड़का तेल में लगाया है। घी से इसे सर्व किया है मैंने। साथ ही में आधा नींबू का रस डाल देंगे, जो कि इसका टेस्ट और भी बढ़ा देगा। तो ये मैंने आधा नींबू का जूस पूरा डाल दिया है। यदि पसंद है तो ज़रूर डालें, नहीं पसंद है तो आप घी या नींबू जो भी नहीं पसंद है उसे स्किप कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। और 10 मिनट के अंदर बनकर के हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल और मकर संक्रांति स्पेशल ये खिचड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी है और साथ ही में बहुत इजी भी है बनाना। तो चलिए इस हेल्दी सी पालक खिचड़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए कितनी डिलीशियस सी दिख रही है ये हमारी खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये चावल लिए हैं। ये 1 कटोरी चावल है। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो कर ले लिया है। इन्हें ज़्यादा देर भिगोया नहीं है, बस धो के मैंने इस तरह रख दिया है। और मैंने ये ली है मूंग की दाल। आप यहाँ पर साबुत मूंग की दाल भी ले सकते हैं। ये दाल की क्वांटिटी जो है चावल की क्वांटिटी के हाफ है, बिल्कुल आधी है। और यहाँ पे मैंने ली है ये पालक। तो पालक को अच्छी तरीके से मैंने तोड़ लिया था, इसके डंठल वाले पार्ट को अलग कर लिया था। फिर मैंने इसे वॉश करके इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। जो पालक है वो लगभग चावल के दुगनी है। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च लिए एक, जिसे इस तरीके से कट कर लिया है। गोभी लिए थोड़ी, हरी मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं। और ये मैंने धनिया पत्ता लिया है यहाँ पे 3 बड़े चम्मच के बराबर। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये मटर के दाने, लगभग 3 बड़े चम्मच के बराबर। तो ये जो सब्जियां हैं ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। यहाँ पे सिर्फ हम पालक, मूंग दाल और चावल से खिचड़ी बना सकते हैं। ये सब्जियां पूरी तरीके से ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और कुकर में हम डाल रहे हैं ये घी। तो यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच के नाप से 2 छोटे चम्मच के बराबर घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने देंगे और अब हम इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी ली है और यहाँ मैं कुकर में ही डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर खिचड़ी में बहुत ही अच्छा आएगा। खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से हम चला लेते हैं। सिर्फ हल्का सा चलाना है, ज़्यादा देर नहीं चलाना है। और अब मैं इसमें ये सब्जियां ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने गोभी डाल दी है। गोभी के साथ ही हम शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और मटर के दाने भी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये सब्जियां जो है ऑप्शनल है, पर यदि आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि खिचड़ी में जितनी सब्जियां हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि खिचड़ी बहुत ही हेल्दी होती है। तो ये मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया है इन्हें और ढक दिया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं ढका है मैंने। 1 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है, इन्हें हल्का सा चला लिया है। घी में यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा फ्राई करने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है, हल्का सा करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट। और अब मैंने इसमें डाल दिया ये पालक। पालक के साथ ही मैं ये धनिया पत्ता डाल रही हूँ। धनिया पत्ता यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए धनिया पत्ता ज़रूर डालें। और मैंने ये डाल दिया यहाँ पे टमाटर। तो मैंने 1 टमाटर लिया था, उसे इस तरीके से बड़ा बड़ा कट करके ऐड कर दिया है। टमाटर के साथ ही जो चावल मैंने धोकर रखे थे ये वाले डाल दिए हैं और इसके साथ ही हमने दाल डाल दी है। तो चावल आप रेगुलर यूज में जो करते हैं आप वही चावल ले सकते हैं, हमें कोई स्पेशल चावल यहाँ पर नहीं चाहिए होंगे। तो इसे अच्छी तरीके से ये मिला लिया है। अब मैंने बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस भी है हमारी ये रेसिपी। तो अच्छी तरह मिला लेने के बाद फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 1 मिनट हो गई है
इसे हम देख लेते हैं, चला लेते हैं। तो ये बहुत ही यमी सी दिख रही है अभी से ही, देखिए कितनी ग्रीन दिख रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये खिचड़ी हमारे लिए कितनी हेल्दी होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ पे मैंने 1.5 छोटे चम्मच के बराबर नमक डाल दिया है और नमक के साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पानी। तो पानी यहाँ पे मैंने 5 कटोरी डाला है। जितना मैंने चावल लिया है उसका 5 गुना मैंने पानी डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पालक है उसमें पानी रहता है। तो मैंने तो यहाँ पे 5 गुना पानी डाला है। अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद मैंने ये कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब हम वेट करेंगे यहाँ पे सीटी आने का। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे सीटी लेनी है 3 से 4। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर ही हम यहाँ पे 3 से 4 जो है सीटी लेंगे। आप चाहें तो हाई फ्लेम पे 5 सीटी भी ले सकते हैं। तो ये 3 सीटियां पूरी हो चुकी हैं। अब मैंने इसे इस तरीके से बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब कुकर का प्रेशर खुद निकलेगा, ये कुकर जो है वो ठंडा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसे खोल लेंगे। तो मैंने इसे खोल लिया है। देखिए कितना यमी सा जो कलर है वो दिख रहा है, एकदम ग्रीनिश सा, और बहुत ही स्वादिष्ट सी बनी है ये खिचड़ी। तो देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे पालक में पानी रहता है, इसीलिए ये थोड़ी सी वाटरी बनी है, बिल्कुल सूखी नहीं है। और जो खिचड़ी होती है उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होती है। तो अब हम यहाँ पे तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने पैन लिया है और इसमें डाल दिया है घी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के बराबर घी। यदि आप घी नहीं डालना चाहते तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, पर बेसिकली खिचड़ी जो होती है वो घी में बनती है तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें। इस तरीके से मैंने गोल गोल कट कर लिया है। और मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच के बराबर जीरा और 3/4 छोटा चम्मच के बराबर मैंने डाल दिए सरसों के दाने। आप यहाँ पर चाहें तो कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं। और अब मैं इसमें ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसके 2 टुकड़े करके मैंने डाल दिए हैं। तो इस तरह हल्का सा हम चला लेंगे और मिर्च को हल्का सा फ्राई होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पे आप लहसुन भी डाल सकते हैं या फिर यदि आपको प्याज पसंद है तो आप प्याज भी डाल सकते हैं। मिर्च देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गई है, बिल्कुल ज्यादा फ्राई हमें नहीं करना है। और अब मैंने इसमें 1 छोटे चम्मच के बराबर डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल बंद करना है और जल्दी से लाल मिर्च को इसमें मिला के हमें कुकर में डाल देना है। मिर्च को जलने नहीं देना है। तो ये देखिए मैंने तड़का ऐड कर दिया है और अब हमें जल्दी से कुकर का ढक्कन लगा देना है और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक आ सके। तो 2 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। देखिए कितनी यमी सी हमारी खिचड़ी दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट सी और क्विक सी। जल्दी से बनकर ये खिचड़ी जो है वो रेडी हो गई है। इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं जिससे कि तड़के का फ्लेवर पूरे में जो खिचड़ी में है मिक्स हो जाए। तो ये देखिए परफेक्टली मिक्स कर लिया है। अब हम इसे करते हैं जल्दी से सर्व। तो आप ही बनाइए इस रेसिपी को और एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मकर संक्रांति स्पेशल पालक की खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। विंटर्स में ये रेसिपी बहुत ही यमी लगने वाली है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट हमें ये दिख रही है। यहाँ पे हम बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं और भी हम जितनी चाहें उतनी, जैसे कि हम यहाँ पे गाजर डाल सकते हैं। यदि आपको पत्ता गोभी पसंद है तो आप वो डाल सकते हैं, बैगन डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिन्हें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर से डाला है थोड़ा सा घी। फिर से आप भी इसे इस तरीके से सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं हम कुक विद मनु पर एक नई वीडियो के साथ।